हाय ऋषिका, कैसे हो आप? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। विद यू आई रियली थॉट टू टॉक अबाउट कि यू नो लड़कों को बात करनी नहीं आती है। हुँ, हुँ। यू नो हुआ ये था कि मैं एक बार कैब से ट्रैवल कर रही थी, तो देयर वाज़ अ गाय, मेरी ही सिटी का था। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, तो उसने बात करनी शुरू की नॉर्मली। अब आप सेम शहर के हो तो बात करते ही हो। तो हुआ क्या कि उसने 1-2 चीज़ें तो पूछी, उसके बाद ही बस लाइक, "और बताओ मीनाक्षी, और बताओ मीनाक्षी।" मैं वाज़ लाइक, "तुम लड़कों को बात करनी नहीं आती क्या? तुम्हें ये नहीं पता कि कन्वर्सेशन आगे कैसे हुँ, लेके हुँ। जाएँ?" सो उसने ना मुझे हिट किया, क्या मुझे लगा कि ना मुझे बताना है कि भाई लड़कों ऐसे बात की जाती है, हुँ, कन्वर्सेशन ऐसे बढ़ाया जाता है। हुँ, हुँ, एंड आई वांट टू कीप इट इन अ मेन्स साइड, ताकि हम वुमेन को एडवांटेज मिल सके, हुँ, बिकॉज इनके बेकार के कम्युनिकेशन स्किल से हम लोग सफर करते हैं, क्योंकि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और अगर हुँ, इंसान हुँ, अच्छा भी हो तो आपको पता ही है कि फिर चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं, हुँ, हुँ, राइट? सो वांट टू नो कि एक लड़का अपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सही करे। हुँ, हुँ। ठीक है। ग्रेट टॉपिक टू बिगिन विद। लड़कों को ऐसा लगता है कि कुछ भी बात करनी है और सामने वाला पर्सन कुछ बोलेगा, उससे आगे हम और लेकर आएँगे, फिर ऐसे-ऐसे हम कन्वर्सेशन बढ़ाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम्म। राइट? दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो आप पिक कर सकते हो और उस टॉपिक पे जो आप बात करोगे, तो आपकी कन्वर्सेशन ज़्यादा अच्छी होगी और बेटर होगी। कैसे? अब जब आप और बताओ करते हो, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर हम्म। ट्राइंग टू कम अप विथ समथिंग कि चलो कुछ बात हो जाए, आइस ब्रेक हो जाए, कुछ कन्वर्सेशन हो जाए, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ें चीज़ें। राइट, तो गोल वही है कि चीज़ें आगे बढ़ाना, सो दैट आई कैन गेट टू नो दिस पर्सन कैन गेट टू नो मी। बट वो और बताओ से नहीं होता है, तो ये सिर्फ लड़के यूज नहीं करते, आई सीन मेनी पीपल डूइंग दिस। या। जब कुछ नहीं आता और बताओ, हम्म। कॉल्स पे, विद आवर फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद गर्लफ्रेंड, सब जगह ये चलता है। सो स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट मेन, और बताओ कैन बी रिप्लेस्ड बाय सर्टेन स्पेसिफिक टॉपिक्स। अब कैसे? और बताओ में जब आप जा रहे हो, तो आप सामने वाले बंदे को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आप किन किन चीज़ों से उस इंसान को जान पाओगे? बाय नोइंग अबाउट वो क्या करते हैं फ्री टाइम में, फॉर एग्जांपल। अच्छा, उनको क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या देखना पसंद है, राइट? उनका डेली रूटीन कैसा रहता है, काम कैसा रहता है, व्हाट डू दे लाइक टू डू ओवर द वीकेंड, फैमिली में कौन-कौन है, क्या करते हैं सब। जस्ट सर्टेन टॉपिक्स लाइक दीज़, इफ आई कैन बी स्पेसिफिक, तब आपकी कन्वर्सेशन अच्छी हो सकती है और द अदर पर्सन, स्पेसिफिकली दैट गर्ल, इज़ नॉट गोइंग टू गेट इरिटेटेड लाइक यू कि अरे और बताओ क्या क्या बताओ और? तो अगर इंस्टेड ऑफ सेइंग और बताओ, दैट पर्सन कुड हैव आस्क्ड, अच्छा व्हाट डू यू लाइक टू डू ओवर द वीकेंड? तो हम्म। आप कुछ बोलते, आई लाइक टू डू दिस, उस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन होता, फिर वो हम्म। बताते वो क्या करना पसंद करते हो ओवर द वीकेंड, आप उस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछते, तो कन्वर्सेशन एक स्पेसिफिक हो जाता। हम्म। सो पहला पॉइंट तो यही रहेगा, बी स्पेसिफिक, डोंट हम्म। बी वेग, बिकॉज़ जब और बताओ बोल रहे हो, दैट्स वेरी वेग। नहीं पता है भाई क्या बताएँ? हम्म। हम्म। ठीक हम्म। है? तो बी स्पेसिफिक एंड उस पे फ़ॉलो अप लेकर चलो। मतलब उस पे और क्वेश्चन्स पूछो। हम्म। आप करना क्या चाह रहे हो? आप सामने वाले पर्सन को जानने की कोशिश कर रहे हो। व्हेन वी टॉक अबाउट फूड, फूड पे बहुत सारी कन्वर्सेशन हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू लाइक टू ईट, क्या बनाना पसंद है? उस पे भी एक अलग टेंडेंट पे कन्वर्सेशन हो सकती है। पर ऐसा नहीं होता है कि मतलब अभी वी हुँ, आर हुँ। एडल्ट्स, हाँ। पहले पूछते थे व्हाट्स योर हॉबीज, अरे वो तो व्हाट्स व्हाट डू यू डू। स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन, व्हाट्स योर हॉबी? हाँ। हाँ, तो फ्री टाइम में तुम क्या करती हो, हुँ, खाने में क्या पसंद हुँ, है, हुँ। मतलब ऐसे क्लीशे। एडल्ट अब फ्रस्ट्रेट करती हैं हुँ, वो हुँ, सब हुँ, हुँ, चीजें। हुँ। तो इंस्टेड ऑफ दीज हुँ, थिंग्स, इसके अलावा क्या क्या हो हुँ, हुँ, जाता है हुँ, कि मैं या वो हुँ, सामने वाला हुँ, हमसे बात कर पाए, या हुँ, हमारा इंटरेस्ट भी जान पाए, हुँ। तो वो कैसे कर सकते हैं? अब ये इस टाइप का क्वेश्चन हम क्यों पूछते हैं? क्या करना पसंद है? हमें पता चलता है कि अच्छा नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू टॉक अबाउट ट्रैवल। हम्म। ट्रैवल की बात करनी है, तो मुझे नहीं पता कि द अदर पर्सन इवन ट्रैवल्स और लाइक्स टू ट्रैवल और कहाँ-कहाँ जाता है, राइट? हम्म। तो मैं सीधा पूछने लग जाऊँगी, अच्छा वेयर डू यू लाइक टू ट्रैवल? तो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्टली आप किसी और टॉपिक पे हाँ। जंप कर रहे हो। इसलिए अगर आप पहले इस तरह का क्वेश्चन पूछते हो कि आपको क्या करना पसंद है, कोई बोलता है कि आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, अरे मेरे को थोड़ा घूमना पसंद है वीकेंड पे जब ऑफिस नहीं है, तो उससे आपको पता चलता है कि अच्छा नेक्स्ट टॉपिक मेरा ट्रैवल हो सकता है। ट्रैवल के अराउंड बहुत सारी कन्वर्सेशन हो सकती है, बिकॉज़ हम्म। राइट? तो दीज़ टॉपिक्स माइट बी क्लीशे कि अरे यही शुरू करते हैं हम, हॉबी एंड ऑल, हाँ। बट समव्हाट दीज़ आर सेफ ऑप्शंस टू बिगिन विद एज़ वेल। और सीधा हम्म। फैमिली के बारे में पूछोगे, आप सीधा पूछोगे कुछ और आपके काम से रिलेटेड, तो दैट पर्सन माइट फील कि अरे यार,
एकदम पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो थोड़ा फैमिली पे क्यों जनरल जा रहा है? पूछो, हाँ। जनरल पूछो। अब जनरल में यही आता है राइट, आपसे रिलेटेड, तो आपको क्या पसंद है, किस तरह के पर्सन हो आप, आपका वीकेंड कैसा जाता है, आपका काम कैसा जाता है। अनदर सेफ ऑप्शन कुड बी टू टॉक अबाउट वर्क। दिस कुड बी बोरिंग फॉर सम पीपल, बट ऐसा नहीं है, काम में भी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हो सकती है। इनफैक्ट दिस विल हेल्प यू इन कमिंग अक्रॉस एज द पर्सन हु इज अ ग्रेट लिसनर। जब आप सामने वाले से बात करते हो तो वो अपने काम का बताना शुरू करते हैं। देयर आर वेरी पीपल हु हियर अबाउट योर वर्क। कोई नहीं जानना चाहता कि अरे आप क्या करते हो? ठीक है, इस कंपनी में काम करते हैं, ये मेरा काम है, बस इतना मंडे टू फ्राइडे ऑफ़िस जाते हैं। आगे डिटेल में आपका रोल क्या है? क्या करते हो? कोई भी नहीं पूछता बिकॉज़ सबको बोरिंग लगता है, राइट? एग्ज़ैक्टली। बट इफ यू एक्चुअली वांट टू नो दैट पर्सन एंड अगर आप वो अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाह रहे हो इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल दैट यू लाइक एंड यू वांट टू टॉक टू, तो इट्स ओके टू टॉक अबाउट वर्क आल्सो एंड दैट गर्ल विल फील कि अरे इसको मेरे काम में इंटरेस्ट है। हुँ। राइट। तो काम भी एक अच्छा तरीका है टू ब्रेक द आइस एंड टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन वेल। सो माय ओनली सजेशन इज बी वेरी स्पेसिफिक। और बताओ इसलिए नहीं चलता, बहुत वेग है। और जब आप स्पेसिफिक होते हो, इट कुड बी फूड, अगर आपको लग रहा है नहीं फूड की क्या बात करूं, टॉक अबाउट ट्रैवल। अगर आपको लगता है ट्रैवल की क्या बात करूं कुछ और, अब आप कुछ न्यूज़ में चल रहा है वो फिर थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, वो फिर थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि सीरियस टॉपिक हो गया, तो हुँ। उसमें भी नहीं जाना सही रहेगा। सो एनीथिंग दैट इज कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर रिलेशनशिप, और नॉट द रिलेशनशिप इवन, बट द फर्स्ट फेज ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन, वो यही टॉपिक्स होते हैं। फूड, ट्रैवल, हॉबीज नहीं बोलकर क्या पसंद है हाँ, फ्री टाइम में। ये बोलना चाहिए। अल्टरनेटिव्स फ्री टाइम में क्या पसंद है, ऐसा? हाँ, लाइक फ्री व्हाट आर टाइम में। अल्टरनेट ऑफ हम्म, हॉबीज़? ओके। कि मैं हॉबीज़ ना जान के कुछ और अब पूछ रही हूँ। हॉबी हम कब करते हैं? जब मेरे पास फ्री टाइम है, राइट? व्हेन राइट, डू आई हैव द टाइम फॉर हॉबी? जब मेरे पास फ्री टाइम है तो दिस कुड बी द वीकेंड, दिस कुड बी व्हेन आई एम नॉट वर्किंग। सो व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, व्हाट डू यू लाइक टू डू? मेक्स सेंस। Makes हाँ, sense, right? Okay, so over the weekend, I'm sure you like to relax, but what else do you like to do? हाँ, इस तरह का क्वेश्चन, तो हाँ। वो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हुए सेम हुँ, बात पूछना, वो कम क्लीशे होगा और हुँ। थोड़ा अच्छा भी लगेगा सामने वाले पर्सन को सुनना और रिप्लाई करना और उस चीज़ पे कन्वर्सेशन करना। हुँ। एंड ये तो ऐसे उस मोमेंट्स की बात की। एंड व्हाट अबाउट द डेट? हाँ। अगर हम डेट पे जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से आइस ब्रेकर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टू हैव अ गुड कन्वर्सेशन विद द पर्सन? हुँ। Okay, icebreakers again would be the topics which the other person would be comfortable talking about और हुँ, बहुत लाइट हैं। हुँ, ठीक है, अब आइस ब्रेकर्स में यू कांट बी गोइंग इनटू एक्सट्रीमली सीरियस कन्वर्सेशन अबाउट फैमिली, काम एंड क्या हुँ, पसंद है, ऑल ऑफ दैट आल्सो। तो एनीथिंग, जस्ट cracking a good joke can sometimes work. हुँ, Humor works well, हुँ, right? So that somewhat lightens the environment as well. थोड़ा माहौल ठंडा हो जाता है कि चलो थोड़ा सीरियस नहीं है, ठीक हुँ, है, the other person laughs. So good way to begin conversation or the icebreaker can be a joke, humor, हुँ, अच्छा काम करता है। Now, anything you can pick from your surroundings as well. For example, you go to a place, it's a coffee date, let's say, हुँ, right? So when you sit, instead of simply moving towards the menu card and see कि अच्छा क्या order करना है, simply asking कि अच्छा such kind of places, what do you like coming to such kind of places? एक close ended question भी कई बार काम कर सकता है आपके लिए. So the other person says something, then you move towards what you would like to order. ठीक है, तो वो एक काम हो सकता है। देन प्रॉब्ली गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट समटाइम्स, या दैट वर्क्स आल्सो एज़ एन आइस ब्रेकर। सो आइस ब्रेकर हमें लगता है हमेशा एक क्वेश्चन ही होने वाला है, हुँ, जो सामने वाला पर्सन आंसर करेगा, ऐसा नहीं है। इट कुड बी अ जोक, इट कुड बी कॉम्प्लीमेंट, इट कुड बी एनी रैंडम क्वेश्चन अबाउट समथिंग व्हिच लाइटन्स द मूड एंड देन यू मूव टुवर्ड्स स्लाइटली मोर डिटेल्ड कन्वर्सेशन। फिर आप हुँ, जाओ वही सेम सम क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस किए थे, हुँ, उनमें आप जा सकते हो फिर। हुँ। व्हेन यू सेड कि 2 चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्स एंड सराउंडिंग से कुछ उठा के। सराउंडिंग से क्या-क्या उठा सकते हैं? हुँ, 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 हुँ। मुझे ये बताओ क्योंकि इनको नहीं पता है। ये हाँ। किसी भी चीज़ को उठा के बतिया रहे हैं। ओके, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एंटर अ कैफ़े एंड वहाँ पे सब बहुत डार्क है, कि अरे यार ये हाँ। तो बहुत डार्क कैफ़े है, राइट? व्हेन आई से डार्क दैट मीन्स लाइटिंग थोड़ी डल है, ठीक हुँ, है? डू यू लाइक कमिंग टू सच काइंड ऑफ प्लेसेस? मुझे थोड़ा ब्राइट, वाइब्रेंट तरह की जगह पसंद है। हुँ, इस तरह से आपने कुछ मेंशन भी कर दिया, अपने बारे में भी कुछ बता दिया। आपने अपने बारे में बताया, सामने वाले पर्सन से नहीं पूछा आपने, बट स्टिल सामने वाला पर्सन बताएगा, अच्छा मुझे इस तरह का पसंद है। हुँ। एक ये हो सकता है, राइट? अ, आप हुँ, हुँ। यू आर सेइंग समथिंग? याह आई वाज़ सेइंग कि बट पता है क्या होता है, अब जैसे उन्होंने बोला कि मुझे हाँ। ऐसे प्लेसेस नहीं पसंद है, हाउ टू मेक श्योर कि हम हुँ। लोग वो बात रखें, ना कि ये कहेंगे यार मुझे तो नहीं ऐसे हाँ, प्लेसेस नहीं नेगेटिव पसंद है। बहुत नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव ना सामने हो, वाले के लिए। उसको नेगेटिव ना हो। तो पहले ही देख लेता, तुझे नहीं पता था क्या? हाँ, हाँ, हाउ हाँ। टू मेक श्योर कि वो वे ऑफ कन्वेइंग दैट थिंग हुँ, इज़ राइट?
सो डोंट यूज स्लाइटली नेगेटिव वर्ड्स कि अरे ये तो बेकार है, ओके। दिस इज वेरी बैड, दिस हम्म। क्वाइट बैड, दिस इज नॉट मी। इस हम्म। तरह के वर्ड्स आप जब डायरेक्टली कन्वे करोगे तो वो नेगेटिव ही साउंड करेगा। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ईदर पॉजिटिव, जो आप हो ही नहीं उस साइड पे, और नेगेटिव जिस हाँ। साइड पे हो आप हो, कीप इट इन द मिडल। थोड़ा स्ट्रेंज है, इजंट इट स्ट्रेंज, थोड़ा वियर्ड लग रहा है, हम्म। राइट? इस तरह के जब वर्ड्स यूज करोगे तो वो समवॉट इट्स गोइंग टू बी इन द मिडल, वो ना हम्म। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, वो ना नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, हम्म। राइट? एंड दैट पर्सन विल गेट अ चांस टू शेयर देयर ओपिनियन, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उनकी डायरेक्शन, उनके हम्म। साइड से, राइट? तो हम्म। कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम। इट सीम्स लाइक कि अगर आप फीलिंग कन्वे करोगे हम्म बजाय थॉट के, हम्म तो वो ज़्यादा बेटर साउंड करेगा। हम्म देन यू कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन कि अच्छा क्या हुआ, व्हाई हम्म आर फीलिंग हम्म, स्ट्रेंज। तो उनको फिर वो हाँ, ओपन एंडेडली लेंगे कि हाँ अच्छा करेक्ट, इसका ये ओपिनियन है इस हाँ, चीज़ में। हम्म एंड व्हाट अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्स? लड़कों को हम्म कॉम्प्लीमेंट देने आते ही नहीं हम्म और लेने भी नहीं आते हम्म हैं। सो हाउ टू मेक श्योर कि ये ढंग से कॉम्प्लीमेंट भी दें हम्म, और ले भी। ठीक है। सबसे पहले जब कॉम्प्लीमेंट देने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, "यू लुक गुड", या "यू लुक प्रिटी टुडे", "यू लुक हुँ, ब्यूटीफुल", राइट? दीज़ काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी कॉमनली हियर, बट ये अगेन बहुत ही क्लीशे है, एंड नॉट जस्ट क्लीशे, ये स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है अगेन। आपका कॉम्प्लीमेंट या कुछ भी जो आप बात करना चाह रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर व्हेन यू आर बीइंग स्पेसिफिक। हुँ, व्हाट एक्ज़ैक्टली आर यू लाइकिंग इन दैट पर्सन्स लुक? Probably I like your watch, I like the color of your watch, हुँ, right? Oh, I like the hairdo that you have done today, right? कुछ specific हो गया, हुँ, right? About your shoes, probably any accessories. I like the color of your dress. So पूरा ना बोल के एक specific element जो आप pick करते हो तो वो ज़्यादा real भी लगता है, हुँ, right? हुँ, 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 Because हुँ, you look good. It's a very common statement. आप कभी भी बोल दोगे, राइट? आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी बोल दोगे, या चलो डेट पे आए हैं तो बोल देते हैं, ऐसे भी करते हैं सब लोग, हुँ, राइट? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आप कुछ स्पेसिफिक अगर निकाल कर बोलोगे, व्हाट डू यू लाइक इन दैट लुक, दैट हुँ, कैन वर्क फॉर यू, ठीक है? हाँ। सो ऐसा नहीं बोलना कि यू लुक गुड और यू लुक ग्रेट, बोल सकते हो आप, बट व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम और वो शेयर करना है। देन कैसे कॉम्प्लीमेंट लेने हैं? अगेन, हुँ, मोस्टली व्हेन आई गिव अ कॉम्प्लीमेंट, इंस्टेड ऑफ सेइंग, या तो लड़कों का वो एटीट्यूड आ जाता है कि हाँ, हाँ, मैं तो लगता ही मस्त हूँ। हाँ, 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 अब हाँ, अच्छे लग रहे हो, तो मैं तो लगता ही मस्त हूँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो वो एकदम वाला ऐसे ऐसे, डिफेंसिव से हाँ, 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 मतलब एज़ इफ यू, ठीक है, हाँ। दैट द पर्सन इज़ बीइंग क्वाइट सॉफ्ट टू यू, दे आर गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट, यू कैन आल्सो बी अ बिट सॉफ्ट एंड एक्सेप्ट दैट कॉम्प्लीमेंट बाय सेइंग अ थैंक यू। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही करना है कि अरे मैं तो हमेशा मस्त लगता हूँ, या हुँ, फिर अरे ओह ठीक है, ऐसा वाला रिएक्शन भी नहीं करना है कि ठीक है यू इग्नोर्ड एंड इट्स नॉट समथिंग बिग। नो, इफ समबडी इज गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट यू शुड अप्रिशिएट दैट। हर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है, ठीक है? हाँ, हाँ। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर करो एंड उसको अप्रिशिएट करो, इंस्टेड ऑफ जस्ट कैजुअली इग्नोरिंग इट, हुँ, हुँ, कि हुँ, हाँ हुँ, ठीक है, अच्छा ओके, हुँ। अच्छा, अरे आई तो डिडंट नोटिस। अगर आप कुछ कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ, दिस लुकिंग गुड, अरे ओह आई डिडंट नोटिस, हाँ, ऐसा भी कई बार कहते हैं। कई बार लोग एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, अरे प्रॉब्ली द शर्ट, ओह आई गॉट इट फ्रॉम माय एक्स गिफ्टेड दिस टू मी। कई लोग ऐसे भी बोल हाँ। देते हैं। वेरी हॉरिफिक। मैं क्या करूँ तेरे राइट। एक्स का? तू मेरे साथ आए बात कर। एग्जैक्टली, पीपल डू टॉक अबाउट देयर एक्सेस, राइट? मेन डू टॉक अबाउट देयर एक्सेस, राइट? तो वो एक हाँ, नेगेटिव इंप्रेशन है, चलो दैट इज अ डिफरेंट मतलब आप क्वेश्चन, बट कॉम्प्लीमेंट पे तो कॉम्प्लीमेंट शांति पे रख तो सकते हो। एग्जैक्टली, तो आप हाँ। कुछ मत कहो, आप एक्सप्लेन मत करो कि आपने क्या पहना है, आप ज़्यादा ये भी मत शो करो कि अरे मैं तो हमेशा मस्त लगता हूँ। आप सिंपली एक्सेप्ट करो, अप्रिशिएट करो दैट दैट पर्सन हैज़ गिवन अ कॉम्प्लीमेंट टू यू एंड दैट गर्ल विल रियली लाइक इट। हुँ। शी रिप्लाइज़ टू टू एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट। ओके, हाँ। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दिस। हुँ, ओह, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। ओके। ये भी हो सकता है एक। Another one would be, "Oh, thank you so much." Simple "Thank you so much" और "I'm glad." यही कुछ हुँ, 2-3 हुँ, हुँ, है, क्योंकि हुँ। अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जाकर कुछ और रिप्लाई करने का चाहोगे, देन अगेन यू आर एक्सप्लेनिंग इट, हुँ, 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 राइट? हुँ, हुँ। तो थैंक यू का ही अल्टरनेटिव हो जाता है कि आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट, और इट्स ग्रेट, या इट्स मैचिंग विद योर क्लोथ्स एज़ वेल, कुछ ऐसा भी आप ले हाँ। सकते हो। हुँ, तो इस तरह के सेंटेंसेस वुड वर्क, हुँ। आई वुड से। व्हेन यू आर सेइंग दिस मुझे ना ध्यान आ रहा था कि लेट्स से कोई आया, हुँ, उसने कॉम्प्लीमेंट किया, हुँ, ओके योर ड्रेस हुँ, इज़ लुकिंग सो प्रिटी। हुँ। राइट? और मेरे इयररिंग्स वो नहीं अच्छे लग हाँ। रहे। मतलब हम लोग लड़कियों की थोड़ी सी आदत होती है बिकॉज़ करेक्ट, लाइक करेक्ट। हमने हाँ, स्पेसिफिकली वो हाँ। पहना हुआ है अच्छे के हुँ, लिए एंड देन समवन इज़ गिविंग कॉम्प्लीमेंट ऑन अ डिफरेंट थिंग। हुँ, तो उन्होंने वो चीज़ नोट नहीं किया एंड इट हुँ, मेक्स मी फील लाइक यार
ये देखना था तुम्हें। इट कैन हुँ, बी अ न्यू पर्सन, इट कैन हुँ, बी अ ओल्ड पर्सन। हुँ, नॉर्मली हम ओल्ड पर्सन से इतना एक्सपेक्ट कर हुँ, लेते हैं। सो हाउ मेन यू नो हुँ, हुँ, थोड़ा-सा ध्यान रख सकें अपनी लेडी का कि हाँ, इसने कुछ नया पहना। बिकॉज़ हुँ, मेन डू नॉट नोटिस। नोटिस। पता नहीं कहाँ से क्यों है ये तुम्हारी है वो, देखो। राइट, आई एग्री, मोस्ट ऑफ द मेन डोंट नोटिस। तो नोटिस करना स्टार्ट करना है अपनी बंदी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ हुँ, को, जो भी है, नोटिस करना स्टार्ट करना है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट नोटिसिंग, मेजरली ड्रेस ही नोटिस होती है कि चलो आज नई ड्रेस है। एंड हाँ। समटाइम्स दे डोंट इवन नोटिस दैट बिकॉज़ अरे सेम कलर है, सिमिलर ड्रेस है, और हम लड़कियों के रेड के भी अलग शेड्स होते हैं, 10 यप। डिफरेंट शेड्स, एंड ब्लैक के भी 10 डिफरेंट शेड्स हैं हमारे पास। तो हम लाइक कि नहीं, वो अलग ड्रेस थी, ये अलग ड्रेस है, राइट? सो ऑफ कोर्स व्हेन यू टॉक अबाउट नोटिसिंग, इयररिंग्स, फेस, मेकअप, आईलाइनर, हुँ, आज हुँ। मोटा आईलाइनर है, आज पतला आईलाइनर है, दिस आल्सो वर्क्स, मैटर्स। दिस मैटर्स फॉर अस, हाँ, ठीक है? इतनी मेहनत पेंडेंट, लगती है हमारी, एग्ज़ैक्टली, पतला करने में, मोटा करने में। हाँ, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? लिपस्टिक शेड प्रॉब्ली, द फुटवियर, शूज़, जो भी पहना है, स्टार्ट नोटिसिंग एंड अगेन स्टार्ट बीइंग स्पेसिफिक हुँ, कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, एंड आपके इयररिंग्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपकी ड्रेस को। इस नाइस। तरह से आप कह सकते हो। हुँ, दीज़ शूज़ आर गोइंग रियली वेल विद योर आउटफिट टुडे। हुँ, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब किसी ने कुछ न्यू पहना है, आपको नोटिस हो रहा है इट्स डिफरेंट, आई हैवंट सीन देम वियरिंग दैट, एंड इफ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट देम, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक थिंग अगेन, राइट? तो डेफिनिटली ये होता है लड़कों के साथ, नो डाउट, राइट? हाँ, हाँ। नाउ आई विल जंप बैक टू वो डेटिंग वाला हाँ, फेज़। अब यू नो क्या है कि आई लाइक द पर्सन, हुँ, बट आई डोंट नो हाउ आई विल शो देम दैट आई लाइक यू हुँ, विदाउट सेइंग द वर्ड्स। तो ओके। कोई ऐसे जेस्चर्स या नॉन वर्बल क्यूज़ हुँ, 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 जिनसे हुँ, उन्हें पता लगे दैट आई लाइक हुँ, हुँ। यू। सो व्हाट आर दे? स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट इन देम। व्हेन आई से स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट इन देम डज़न्ट मीन स्टॉकिंग उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह यूट्यूब जाके स्टॉक करने हुँ, लग गए आप, नो। स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट इन देम बाय लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग सबसे पहले। स्टार्ट आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चंस टू दैट, राइट? मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट व्हाइल यू आर टॉकिंग टू देम। सो आप मुझसे कुछ बात कर रहे हो, आप मुझे बता रहे हो आपका यस्टरडे हाउ वाज़ इट? यू वेंट टू सम न्यू प्लेस, वो कैसा था? एंड मैं कहीं और देख रही हूँ। राइट? सो इफ आई कैन लीन टुवर्ड्स यू एंड इफ आई कैन मेक एन आई कॉन्टैक्ट, आई विल कम अक्रॉस एज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपकी हुँ, बात में, राइट? हुँ, एंड इफ दैट कंटिन्यूज़, मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा दिखेगा, राइट? मैं हुँ, फॉलो अप क्वेश्चन पूछूँगी। तो इंटरेस्ट शो करो इन व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नहीं बात कर रहे, आप क्वेश्चन पूछ लो। How was their day? Okay, what did they do? How was the work? Such kind of questions you can begin with. हुँ, फिर उसको अगेन डिटेल में लेकर जाओ। हाउ डिड दैट पर्टिकुलर थिंग मेक देम फील? वो कुछ अपनी ऐसी बात बता रहे हैं दैट दे आर रियली probably specific about, or something that matters to them. If they are talking about that, again उस पे पूछो उनको, how did that make you feel? So how did it affect other parts of your life? इस तरह से आप slightly जनरल हाँ, से थोड़ा पर्सनल में भी जा सकते हो, हुँ, राइट? दिस विल शो दैट या यू समवॉट केयर अबाउट देम एंड यू आर समवॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर, हुँ, ठीक है? तो इंटरेस्ट शो करना है बेसिकली। अब आप वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी शो कर सकते हो, बाय मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट, बाय लीनिंग इन टुवर्ड्स देम, बाय नॉट हैविंग अ क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज लाइक दिस, ऐसे बैठ के अगर आप सुन रहे हो तो डेफिनिटली वो इट्स अ बिग नो, राइट? तो क्वेश्चंस पूछो एंड विद योर बॉडी लैंग्वेज स्टार्ट शोइंग योर इंटरेस्ट। हुँ। यू नो डेट पे या कहीं भी स्ट्रेट बैठना, ऐसे शोल्डर डाउन स्ट्रेट बैठना, व्हाट डज़ इट शो टू अदर पर्सन? दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लाइक राइट? स्ट्रेट बैठना। स्ट्रेट बैठना, हाँ, हाँ। हुँ, और लाइक अगर रिलैक्स में स्ट्रेट बैठना एंड यू आर रिलैक्स्ड, लिसनिंग टू अदर हुँ, पर्सन। तो दैट नॉर्मली शोज़, ना बॉडी पोस्चर ऐसा चला जाता है हाँ, सबका, तो कैसा मतलब सामने वाले पे कैसा इम्पैक्ट जाता है इस हुँ, चीज़ का? बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है ये। आपके वर्ड से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। इस किसी भी कन्वर्सेशन में, किसी के साथ भी अगर आप बैठे हो, आपके वर्ड्स से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज की मैटर करती है। बिकॉज़ वर्ड्स एक बार आप बोल रहे हो, अगर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, दे हैव नो सेंस। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आप मुझसे पूछो, हाउ आर यू? हुँ, मैं बहुत ही डल लग रही हूँ, विद माय बॉडी लैंग्वेज, विद माय लुक्स, एंड आई एम सेइंग आई एम फाइन। माय वर्ड्स विल नॉट होल्ड एनी मीनिंग फॉर यू, एंड यू विल बी लाइक नहीं, नहीं कुछ सही नहीं है, बता क्या प्रॉब्लम है, राइट? हुँ, कैसे जज किया? मेरी बॉडी लैंग्वेज से। हुँ, राइट? सो आपको अपने वर्ड्स को अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करने पड़ते हैं, ओनली देन दे विल मीन समथिंग टू द अदर पर्सन। सो अगर आप स्ट्रेट बैठे हो इन अ रिलैक्स्ड पोस्चर, आपके शोल्डर्स भी स्ट्रेट हैं, इट शो, एंड यू आर लुकिंग इनटू द अदर पर्सन्स आईज एंड यू आर एक्चुअली लीनिंग इन टुवर्ड्स देम, यू आर ट्राइंग टू गिव योर फुल अटेंशन टू देम,
दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड। वेयर इज अगर आप थोड़ा ढीले ढाले बैठे हो, बीच में अपना फ़ोन चला रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट टू मच इनटू दैट कन्वर्सेशन एंड आप थोड़ा बोर हो रहे हो प्रॉबेबली। या कई बार ऐसा होता है लोगों को पता भी नहीं होता कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, बट नहीं, आपको एक कम्युनिकेट भी करना है कि आप अच्छे से सुन रहे हो। अटेंटिव होना बहुत तो ज़रूरी हो कई बार जाता ऐसा है। होता है कि मेन वुड से कि नहीं नहीं, मैं तो सुन रहा था, एंड दे वर इनटू देयर फोन्स, दे वर लुकिंग एट सम अदर प्लेस, दे वर चेकिंग समबडी एल्स आउट, राइट? तो नहीं, आपको शोकेस भी करना है कि आप सुन रहे हो, हाँ, राइट? अदरवाइज आप सुन रहे हो, द अदर पर्सन डजंट नो एंड दे हाँ। विल नॉट फील हर्ड इन दैट कन्वर्सेशन। अच्छा, ये लड़कों का होता है ना कि बैठे आपके साथ हैं, पीछे से कोई निकली और उनकी आँखें वहीं चली जाती हैं एंड लाइक मैं यहाँ बैठी हूँ, वेदर इट्स अ न्यू डेट और अ ओल्ड डेट। करेक्ट। तो तो कैसे उनकी आँखें कंट्रोल में रहे? प्लीज़ आप टेल नहीं कर देम। सकते। वी women can't do anything about it. It's their personal thing that they have to stop. व्हाट डज़ इट शो? Right. It shows that you are not completely into this person, and probably somebody else who is just passing by हुँ, matters to you more. Or probably you're just taking them out, and which doesn't seem good uh, at that particular date या इस conversation में in front of that girl. किसी के आगे भी वो सही नहीं लगता है, right? Simply यही convey करता है that you are not completely into this person and you're checking somebody else out, जो कि बहुत ही negative आई थिंक इम्प्रेशन जाता है फिर उसमें। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। द मैन हैज़ टू अंडरस्टैंड हुँ, दैट गिव फुल अटेंशन टू योर वुमन, हुँ। राइट? वंस दे अंडरस्टैंड दैट, देन वी आर सॉर्टेड। एंड इफ दे आर नॉट? इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, यू प्रॉब्ली कुड शो सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, राइट? जिससे उनको समझ आए, हाँ। ठीक है? अब हम लड़कियाँ क्या करती हैं, इफ आई वांट टू शोकेस माय डिसअपॉइंटमेंट, तो मैं बोल के नहीं बताती हूँ, प्रॉब्ली मेरे फेस से दिख जाता है या मेरे एक्शन से दिख जाता है, एंड द अदर पर्सन इज फिगरिंग आउट कि अरे इसको हुआ क्या है, व्हाई इज शी नॉट टॉकिंग टू मी प्रॉपर्ली, कि अरे ये इंटरेस्टेड क्यों नहीं, अभी तो मुझसे बात कर रही थी, नाउ शी इज सडनली इनटू हर फोन, क्या हुआ? हाँ। एंड दे डोंट गेट इट एज वेल, राइट? तो हमें क्या होता है कि अरे यार, सामने वाले बंदे को समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसने ये मिस्टेक करा है, ठीक है? तो आपको ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हुँ, राइट? दिस इज समथिंग वी women also want to have to अंडरस्टैंड understand या कि अगर आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, कम्युनिकेटेड वर्बली, हाँ, एग्ज़ैक्टली लड़का राइट? भगवान नहीं है ना, उसको हाँ, समझ उसको आ सब समझ जाएगा। नहीं आएगा, एंड बताना दैट्स पड़ेगा फाइन, कि ठीक है, ये नहीं हाँ, अच्छा लगा। करेक्ट। हम लड़कियाँ थोड़ा दिमाग लगा लेती है, अगर ये होगा, वो होगा, ठीक है, दे वोंट हाँ। थिंग्स टू बी सिंपल, राइट? उनको सिंपल चीज़ें पसंद हुँ, है, इसलिए वो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाते और बताओ और यही सब में च रहते हैं वो लोग। हाँ। हम लोगों को होता है कि थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट लगा के ड्रेसअप भी कर लें और ज़्यादा अटेंशन टू दैट डिटेल हाँ दैट जी। वी वुमेन वुड हैव, हुँ। राइट? तो अगेन कम्युनिकेट करो अगर आप डिसअपॉइंटेड हो, अगर हुँ। सामने वाले पर्सन को योर मैन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। एंड हाउ टू कम्युनिकेट कि मुझे ये चीज़ हुँ, अच्छी नहीं लगी है, हुँ, 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 तो मैं उसे कैसे बताऊँ? हुँ। अगर नाउ देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट, और वन वे कुड बी, अगर आपको लगता है विद दैट पर्सन यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, जब आप ओपनली वैसे भी कम्युनिकेट करते हो, मतलब आपको सोच के नहीं बोलना पड़ता उस इंसान के आगे। नाउ हुँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट डेट्स हियर, हुँ, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेगुलर रिलेशनशिप, अ कैजुअल रिलेशनशिप दैट यू हैव विद द मैन। इन दैट केस, अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है जब आप ओपनली कम्युनिकेट करते ही हो, तो आप उसी टाइम पॉइंट आउट कर सकते हो। अब अगेन आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो आप पूछ, अरे उसको देख रहा था ना, तो देख रहा था ना। हाँ, हाँ, मेनी वुमेन वुड डू दैट। हाँ, सम वुमेन वुड नॉट कम्युनिकेट इट डायरेक्टली, दे वुड वेट कि डेट हो जाए, घर जाके आराम से बात करेंगे। अच्छा, मैंने नोटिस किया था कल आप उसको वहाँ चेकआउट कर रहे थे, एंड दैट पर्सन विल बी लाइक, कब? तब क्यों नहीं बोला? यू आर उनका कीपिंग दिस विद ऑटोमैटिक यू। सिस्टम है लड़कियों को देखने का, उनको याद नहीं रहता। हाँ। एग्जैक्टली, राइट। और हमें लड़कियों को एक बार भी अगर हमने नोटिस किया, माय मैन लुकिंग एट समबडी एल्स, हुँ, वी वुड रिमेंबर दैट फॉरएवर, हुँ, राइट? एंड हम उसको 10 बार बताएंगे, भाई ऐसा किया था तुमने, हाँ, ठीक है? तो अगर आपको लगता है ओपन रिलेशनशिप है, उस टाइम पे आप बोल सकते हो। व्हेन आई से ओपन रिलेशनशिप, नॉट ओपन रिलेशनशिप बट हाँ, ओपन कम्युनिकेशन, तो आप हुँ, बोल सकते हो। अदरवाइज फाइंड द राइट टाइम टू कम्युनिकेट, हुँ, ठीक है? अगर आपको लगता है उस टाइम का मूड और सेटिंग आपका उससे ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, तो हुँ, मत बोलो, थोड़ी देर बाद बोल दो। हुँ, जब आपको लगता है मूड लाइट होगा, एंड से इट कैजुअली फर्स्ट, ट्राई टू हियर व्हाट द अदर पर्सन सेज। खुद से सीधा उसके ऊपर बॉम्ब नहीं फाड़ना है कि अरे तुम उसको देख रहे थे, यू डोंट केयर अबाउट मी, यू डोंट नोटिस मी, आपने मेरे इयरिंग्स को नोटिस करे नहीं, अरे उसको नोटिस कर रहे हो। डोंट हाँ, गो इन दैट डायरेक्शन। सिंपली मेंशन, आई नोटिस्ड यू वर नोटिसिंग समबडी एल्स, हुँ, लेट्स सी व्हाट दे से, राइट? हुँ, प्रॉब्ली कुछ भी कह सकते हैं वो, राइट? हुँ, 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 हुँ,
probably some men would also say कि अरे that person was wearing the same dress as yours, मैं तो वो देख रहा था. घुमाने वाली आदत घुमाने है। वाली बातें भी हो सकती हैं. हाँ। कोई कुछ और देख रहा होता है, कोई ऐसा देख रहा होता है कि अरे probably I'd seen that person somewhere, मैं इसलिए देख रहा था. Some people could be genuine as well, some men would be genuine as well in that, right? तो ज़रूरी नहीं है कोई चेकआउट ही कर रहे थे, कुछ और रीज़न से उन्होंने इधर देखा, आपको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. तो जस्ट मेंशन दैट यू नोटिस्ड एंड द अदर पर्सन वुड ओपन अप अबाउट इट और लेट देम ओपन अप. इफ दे डोंट, आप आगे बढ़ा सकते हो इस बात को, अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर सकते हो. अदरवाइज वो जो कहते हैं उसके बेसिस पे आप आगे कॉल ले सकते हो. हाँ. और लड़के ना थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं यहाँ पे। हम्म. अरे ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो देख ही नहीं रहा था, मैं तो देख ही नहीं रहा था. They start, you This know, is when they don't want to decline. admit. हाँ, They exactly. don't want to admit. And हाँ. why they don't want to admit? They'll see, they'll think, अरे my girlfriend, she'll get upset. बट उसको ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी अपसेट हो चुकी है. राइट. तो दिस इज फॉर मेन दैट यू नीड टू एडमिट. राइट. ये अगर आप एडमिट करते हो तो इट वर्क्स वेल फॉर यू कि हाँ देख रहा था मैं, ये चेकआउट कर रहा था, इट्स फाइन. तो क्या हो गया, आपने भी कभी किसी को देखा होगा, ठीक है. तो इस डायरेक्शन में नहीं, मतलब कुछ रीजन देकर अगर आप लड़ाई हो एक्सप्लेन जाएगी कर रहे हो, कभी नहीं भी। तो हाँ एक्सप्लेन करके अगर आप हाँ. बोल सकते हो, इन दैट वे इट विल वर्क इन योर फेवर. हम्म. बट अगर आप इतना ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओगे, सामने वाला पर्सन कह रहा है मैंने आपको नोटिस किया था ना, आप फिर भी नहीं मान रहे हो, तो अगेन फिर क्या होगा, इस तरह का पैटर्न क्रिएट होगा. ये तो एक बार ही हुआ, इस तरह से और भी कुछ चीज़ें होंगी व्हेन द अदर पर्सन और दैट मैन वुड नॉट एडमिट. तब आपका वो पैटर्न क्रिएट होने लग जाएगा एंड दैट विल स्टार्ट बॉदरिंग यू. और फिर आपका रिलेशनशिप इफेक्ट होगा कि आप कभी मानते ही नहीं हो, तुम तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हो. राइट. तो वो फिर एक इन अ सीरियस डायरेक्शन वो थोड़ा नेगेटिव हो जाने वाला है. हाँ, तो एक्सेप्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट करने में. वी विल अंडरस्टैंड. ठीक है, अगर आप एक्चुअल रीजन एक्सप्लेन करते हो मतलब तो. हमें पता है कि तुम देखते हो, हाँ. हमें मतलब इन्हीं हाउ पता, मैं सामने देख रही हूँ तुम पकड़े गए, मतलब हमें पता है कि तुम्हारी नजरें नहीं होती कंट्रोल. दे गुड मैन एज वेल कि जो हाँ, नहीं देख रहे, नहीं बिकॉज दे नो देखते. कि दे हाँ. नो माई वुमन नीड्स अटेंशन. यस. They know my woman needs attention. I should be listening to her right now, and they won't look at anybody around. Right? So if you can be that kind of man, perfect. Your woman is going to be happy forever. Right? So men can set that target. कि अरे my woman is everything in this relationship, and I want to give her complete attention. मैं किसी भी तरह की सेटिंग में हूँ, पब्लिक प्लेस पे, चाहे मैं कैफे में हूँ, चाहे मैं डिनर डेट पे गया हूँ, चाहे मैं किसी शादी में हूँ, उसके साथ कहीं भी हूँ. अगर आप उनको अटेंशन दे सकते हो, यू आर डूइंग द राइट थिंग इन रिलेशनशिप एंड योर वुमन इज गोइंग टू बी हैप्पी. यू नो पता है क्या होता है कि डेट पे जाते हो तो कभी कभी ना हम ओवर शेयर भी कर देते हैं, और फिर जो गिल्ट ट्रिप चढ़ती है पूरे दिन 2-3 दिन तक चलता है कि भाई मैं क्या बोला है, क्यों बोला है, कैसे Correct. बोला है. दोनों के साथ होता है, लड़की लड़की दोनों के साथ. लड़के तो फ्लो में पता नहीं क्या 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 ही बोल जाते हैं. सो हाउ टू मेक श्योर कि हम एक बाउंड्री बना के रखें, उतना ही कम्युनिकेट करें जितना उस फर्स्ट या सेकेंड डेट पे ज़रूरी है, और बाद में रिग्रेट ना हो. राइट. तो बाउंड्रीज मेंटेन करना तब आएगा आपको व्हेन यू आर क्लियर कि मुझे क्या चाहिए आउट ऑफ दिस डेट. सो इट्स अ फर्स्ट डेट. आई जस्ट वांट टू नो दैट पर्सन. आई जस्ट वांट टू डिसाइड बाय द एंड ऑफ दिस डेट कि मुझे नेक्स्ट डेट पे जाना है या नहीं जाना है. इफ दिस पर्सन मैचेस माय वाइब, यही चाहिए होता है दोनों साइड से. राइट. सो इसमें डू आई नीड टू टॉक अबाउट माई एक्स? नहीं. डू आई नीड टू टॉक अबाउट कि अरे उस पार्टी में क्या किया था मैंने? नहीं. राइट. सो व्हेन यू आर क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट टू नो दैट पर्सन, आई वांट टू सी इफ द वाइब मैचेस माइन. तो उतने तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखोगे आप. सो स्टार्ट ड्रॉइंग दैट बाउंड्री. और हमें कई बार ऐसा होता है कि वी वुमेन वुड थिंक, और इवन मेन ऑल्सो, कि लेट मी टॉक अबाउट माई एक्स. क्या हो गया? लेट देम अंडरस्टैंड ना मुझे क्या नहीं पता, क्या नहीं पसंद, या व्हाट डिडंट वर्क फॉर मी, सो दैट इट कैन बी अ गुड वे टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हमारे रिलेशनशिप में हम क्या ध्यान रखेंगे इफ वी गो अहेड. नो, you can include those things when you get to understand each other later. First date पे नहीं. So first date में keep it positive. Positive कैसे होगा? When you are not talking about any negative, और negative इसमें क्या है about your ex, क्या गलत हुआ, क्या सही नहीं हुआ, या मैंने क्या गलत किया, all of that. तो एक बाउंड्री अपने माइंड में क्रिएट करो एंड बी माइंडफुल ऑफ दैट. सो इन दिस केस सेटिंग, हाउ डू यू सेट बाउंड्रीज? यू सेट बाउंड्रीज विद योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू सेट अ बाउंड्री विद अनदर पर्सन. राइट. तो इफ यू आर गोइंग टू सेट बाउंड्री विद योर सेल्फ फर्स्ट, बी क्लियर इन योर माइंड, मुझे इतना ही बात करना है इस बारे में. इफ इट इज नॉट नीडेड, इफ द अदर पर्सन डजंट नीड इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई डोंट नीड टू शेयर. राइट. सो सेट बाउंड्रीज विद योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट दैट पैटर्न. मतलब कभी भी अब जब इससे रिलेटेड बात हो रही है, मुझे इतना ही शेयर करना है, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो वन आफ्टर द अदर, अनदर आफ्टर द अदर, यू विल फील लाइक अरे शेयर कर दूं क्या, बता दूं क्या? लेट इट गो. Let it go. When you start letting it go and when it happens multiple times, it becomes a pattern and आपका वो बाउंड्री ड्रॉ हो जाता है कहीं ना कहीं. तो बी क्लियर कितना ज़रूरी है, तब आपकी बाउंड्री ड्रॉ होगी. तो मैं ना कभी कभी जैसे मैंने बात किया
समटाइम आई वांट्स टू नो कि सामने वाले की स्टोरी क्या है। हुँ, और नॉर्मली हम पूछ भी लेते हैं, बट उस टाइम पे ना लोग यहाँ वहाँ हुँ, जाके हुँ, कुछ अजीब से मोमेंट या कुछ अजीब सी फीलिंग भी शेयर कर जाते हैं। हुँ, हुँ, बट इफ आई आस्क अ मैन कि भाई हुँ, तुम्हारी स्टोरी क्या है, बिकॉज आई वांट टू नो कि तुम किस तरह के हो। हुँ, मे बी फर्स्ट डेट सेकेंड डेट कोई हुँ, भी। तो तब जब मैं अपनी हुँ, स्टोरी बता रही हूँ हुँ, या वो ऑब्वियसली मैं बता रही हूँ, तो हाउ टू हुँ, मेक श्योर कि उतना ही बताऊँ हुँ, कि जिससे वो चीज़ मेरे पे नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हुँ, करे। हुँ, हुँ, आई वांट टू शेयर माय स्टोरी कि मैं हुँ, कहाँ से आई हूँ, क्या चीज़ें हुँ, रही हैं मेरे साथ, हुँ, मेरे पास का कोई रिलेशनशिप है हुँ, या फैमिली के साथ कुछ कुछ चीज़ें हुँ, हैं। हुँ, 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 बिकॉज़ वी वांट टू मेक श्योर कि राइट। भाई तुझे पता होना चाहिए कि मैं किस तरह की इंसान हुँ, हूँ। हुँ, और अगर तुझे मेरे साथ आगे रहना है, हुँ, तो तुझे इस चीज़ के बारे में क्लियर रहना हुँ, होगा हुँ, कि ये चीज़ मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, और मैं यहाँ से उठ के आ रही हूँ, तो कुछ-कुछ मेरे बाउंड्रीज़ रहेंगे वहाँ पे। करेक्ट। तब, तब मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि इतना भी ना बोल दो कि वो भाग ही भाग ही जाए। जाए। ओके, फर्स्ट आई थिंक कि इतना डिटेल में कन्वर्सेशन थोड़ी बाद में जाकर होगा। हुँ, हुँ। फर्स्ट कन्वर्सेशन है फर्स्ट डेट पे इतना डिटेल में स्टिल नहीं होगा, बट हुँ, होगा डिटेल में कि आप हुँ, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ऑल ऑफ दैट विल बी स्टिल टॉक्ड अबाउट। तो देयर आर आई थिंक 3 थिंग्स, वन इज़ योर ओन सेल्फ, another is you with your family or other people, and the third is you and your career or हुँ, your growth chart. ये 3 चीज़ें अगर आप इसका जिस्ट अगर सामने वाले पर्सन से शेयर कर देते हो, दैट पर्सन गेट्स टू अंडरस्टैंड यू इनफ फर्स्ट डेट के अकॉर्डिंग। हुँ, देन इफ दैट गोज वेल, यू कैन गो हेड ओवर द सेकंड और द थर्ड डेट, यू कैन टॉक अबाउट व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ हुँ, or what has impacted your life in a negative manner, and that's why I don't want it. हुँ, Right? It could be probably any big thing in your family that happened. It could be a major failure in your career. आपने कुछ business start किया था, it didn't work for you, and that is still there in your heart, and that somewhat impacts you. So उसके बारे में आप धीरे जा सकते हो। फर्स्ट डेट पे आप बस मेंशन करोगे आई हैड दिस बिजनेस एंड देन आई मूव टुवर्ड्स दिस जॉब। हुँ, सेकंड डेट में आप मेंशन करोगे दैट दिस बिजनेस डिडंट वर्क आउट एंड ऑल ऑफ दैट, उसके हाँ, डिटेल में जाओगे। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स हाँ हियर। जी। तो फर्स्ट डेट पे ये 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा उतना शेयर करो कि सामने वाले पर्सन को आपके बारे में जानकारी मिले, उसको आपकी पूरी इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिले कि अच्छा 2015 से 2025 तक क्या किया आपने। हाँ। इट्स नॉट लाइक यू डोंट नीड दैट, हाँ जी। राइट? तो ये 3 चीज़ें अगर आप बता सकते हो फैमिली में कौन-कौन है। फ्रेंड्स, you really like to go out with your friends. हुँ, I don't have a lot of friends. I just have 2 बेस्ट फ्रेंड्स, इतना बता सकते हो। उनके साथ मैं आई गेट टू मीट देम एवरी वीकेंड। अरे यार, उनसे मिलने को नहीं हो रहा है 3 महीने से। उससे पता चलेगा सामने वाले पर्सन को कि आप किस टाइप के पर्सन हो। आर यू एन इंट्रोवर्ट पर्सन और एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ योर फैमिली टू यू? फैमिली के बारे में बात करो। यू लिव विद योर फैमिली, यू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली। यू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली, हाउ ऑफन डू यू गो एंड सी देम? डू हुँ, यू स्पेंड टाइम विद देम? सो इससे आप किस तरह के इंसान हो व्हेन इट कम्स टू पीपल, ये उसको आइडिया लग जाएगा। देन व्हेन हुँ, इट कम्स टू योर करियर, अगेन एज आई गिव द एग्जांपल ऑफ दिस, व्हेन इट कम्स टू सेल्फ, कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट अगेन, क्या करना पसंद है, ये हॉबीज नहीं कहते हुए मतलब हाँ जी। आपको क्या करना पसंद है इन योर लाइफ? यू वांट टू फील फ्री, हुँ, यू आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, you like to keep things very precise कि नहीं ऐसे है तो ऐसे ही होगा, हुँ, या और you like to go by the flow, इस हुँ, तरह से बात कर सकते हो आप, राइट? तो अगर ये 2-3 चीज़ों के बारे में आप इनफ इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो गुड, एंड लेटर जाओ, एंड लेटर व्हेन यू गो देन उसको डेप्थ में लेकर जाओ, हुँ, क्योंकि हुँ। तब तक वो बेस सेट हो चुका होता है दैट द अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू मिसअंडरस्टैंड यू। अदरवाइज फर्स्ट डेट पे अगर इतना डिटेल में जाकर एक एक्स के बारे में एक स्टोरी बताओगे तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जा सकता सकता है, है। हाँ। राइट? हुँ, अगेन बाउंड्रीज, हाँ। बाउंड्रीज सेट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हुँ। लोग क्लिंगी भी हो जाते हैं हुँ, ना, हुँ। चेप होने लगते हैं। हुँ, हुँ। अगर मुझे नहीं पसंद है, सामने वाला बहुत क्लिंगी हो रहे हैं, हाँ। सो हाउ टू मेक श्योर कि भाई तू क्लिंगी भी ना हो और मैं हुँ, उसे हुँ। सही से हुँ, बता भी दूँ हुँ, 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 कि जिससे वो ऑफेंड भी ना हो। हुँ, हुँ, तो वो कौन-कौन से तरीके रहते हैं? बिकॉज़ हुँ, समटाइम हम ना कह ही नहीं पाते हैं। हुँ, कोई भी फ्रेंड भी होता है ऐसा करेक्ट। बैठे और वो बहुत चीप होने लगता हुँ, है, बहुत तरह से, तो हुँ, कह नहीं पाते। तो हाउ टू मेक श्योर कि बोल भी दें और वो वहाँ से दूर भी हो जाए और ओके। ऑफेंड भी ना हो? मेंटेन अ बैलेंस। बैलेंस किस तरह का? अगर कोई क्लिंगी हो रहा है तो यू कांट बी वेरी रूड एंड से डायरेक्टली एग्ज़ैक्टली। टू देम, एंड यू कांट बी जस्ट इग्नोरिंग दैट। यप। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, राइट? हुँ, इसका बीच में लाओगे आप, राइट? इफ द पर्सन इज कंसिस्टेंटली टॉकिंग टू यू एंड यू आर लाइक अरे अभी तो बात करी, अभी and मुझे कुछ काम करना है, दैट पर्सन इज स्टिल गोइंग अहेड एंड ट्राइंग टू हैव कॉन्वर्जेशन एंड यू लाइक अरे कब बस करेगा? कम्युनिकेट इट। यप। कैन वी टॉक इन द इवनिंग? आई एम गोइंग टू वर्क। हुँ, क्वेश्चन पूछो, कैन आई टॉक इन द इवनिंग? इस तरह से पूछ सकते हो। इज इट इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ? आई हैव समथिंग एल्स ऑन माई माइंड।
इस तरह से आप एक स्टेटमेंट आगे रख सकते हो, राइट? तो लेट दैट पर्सन नो इस टाइम पे, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग दैट यू आर बीइंग क्लिंगी, जो भी आप कर रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ और है इस टाइम पे. ओ, इट्स माई डिनर टाइम विद माई फैमिली. Let's talk at 10 o'clock. Right? So the other person knows that, okay, she has boundaries and she is going to take this time for her own self or for her family or for her and her friends or for her own career. Yeah, come. I usually work at this time. Can we talk later? इस तरह के questions. और सामने बैठे हैं हाँ. तो सामने बैठे हैं अगर वो they're having डेट more है भाई, and फर्स्ट डेट हाँ है, हाँ और दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट चेप हाँ बिना और बात के. questions पूछे जा रहे हैं. हाँ, क्वेश्चन मुझे बताए जा रहे हैं, हाँ. या हम्म फिजिकली भी लोग हो जाते हैं, हाथ टच करना है कुछ हाँ हाँ हाँ. तो मैं नहीं बोल सकती ना कि दफा हो जाए यहाँ से. तो ऐसे Right. तमीज से रखना पड़ेगा कि Okay. इसको बुरा ना लगे, कि आजकल लड़कों को बुरा भी लगता है तो वो अलग ही डायरेक्शन में ले जाके अपने ईगो पे ले जाके हाँ. हरकतें करने लगते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन. हमने बहुत केसेस देखे हुए Yeah. हैं. तो वो उस चीज को मेंटेन कैसे किया जाए? ओके, इफ दिस इज हैपनिंग इन अ फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन, Exactly. उस टाइम पे अगर पहले तो क्वेश्चन कुछ बात हो रही है, वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, देन विल कम टू फिजिकल. ओके, वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो अगर वो बोले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ शेयर करे जा रहे हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड और यू वांट देम टू स्टॉप कि भाई बहुत हो गया, बहुत लंबी स्टोरी बता दी, इट्स ओके. कुछ बेसिकली let them come to a point where they feel that you are also there, because when they are being clingy or when they are sharing something or oversharing, they are in their own world. वो अपनी स्टोरी बताए जा रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग एट द अदर पर्सनस एक्सप्रेशंस, वेदर दैट पर्सन इज लिसनिंग, वेदर दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड. जब वर्बल कम्युनिकेशन की बात आती है, दैट द अदर पर्सन इज कंसिस्टेंटली शेयरिंग समथिंग, वो कुछ स्टोरी बता रहे हैं कि अरे मेरे पास में उस साल ऐसा हुआ था, वो बताए जा रहे हैं इतना डेप्थ में, एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि अरे यार ठीक है, मुझे जान लिया, एंड आई लाइक इट. ठीक है, सबसे पहले चेक योर सेल्फ whether you are not interested or you are being slightly insensitive. ये भी कई बार होता है, हम क्लिंगी सामने वाले पर्सन को बहुत easily बोल देते हैं क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. तो फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस, चेक योर ओन सेल्फ, आर यू डूइंग द राइट थिंग इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन एंड यू आर हियर ऑन द फर्स्ट डे टू नो दैट पर्सन. So that person is sharing something about themselves and you are not interested. So is it okay? So are you the reason or them being quite lengthy about that story, is that the reason? तो अगर आप रीजन हो, चेक विद योरसेल्फ, इफ दैट पर्सन इज द रीजन, कन्वे. उन्होंने कुछ बोला, वहां से पिक करके अपना कुछ पॉइंट रख दो. ठीक है, यू आर टेलिंग मी, अरे मैं वहां गई थी, वहां पे देखा मैंने, अरे आई ऑल्सो सॉ दैट एंड यू नो व्हाट हैपेंड व्हेन आई वेंट देयर, तो ऐसा ऐसा हुआ. आपने कुछ अपना एड ऑन कर दिया, सो द अदर पर्सन नोज दैट ओके, शी ऑल्सो हैज सर्टेन थिंग्स टू शेयर. ये हो गया. देन आप व्हेन यू आर लिसनिंग टू द अदर पर्सन एंड एज आई सेड, आई कॉन्टैक्ट बनाओ और वो सब करो. तो हम फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग समथिंग, तो मैं अच्छा ऐसे हम करते हैं. सो इफ दैट ऑल्सो रिड्यूसेस, तो वो भी पर्सन को एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा, शी इज नॉट दैट इंटरेस्टेड, और वो थोड़ा इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, राइट? और आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हो, तो इफ यू आर basically moving your eyes here and there in the middle, you are not concentrating or you are not focusing on that person, that can also be a hint. ठीक है, though again ये negative भी लगता है, but if you can't say it verbally, you got to convey that. तो अब वो फिर नॉन वर्बली या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कन्वे करोगे. प्रॉब्ली वो बोल रहे हैं तो इट कैन बी अ बिट रूड, बट आप मेन्यू देखने लग जाओगे अगर, तो कर सकते हो अगर वो राइट टाइम आपको लग रहा है, धीरे धीरे, दैट इन द मिडल, सो दैट दे गेट दिस रिमाइंडर दैट ओ कुछ ऑर्डर भी करना है, आते ही हम 15 मिनट से कॉन्वर्जेशन में लग गए हैं, राइट? सो दिस कैन बी अ गुड रिमाइंडर फॉर देम एज वेल. और टेल देम, अच्छा एक ऑर्डर कर लें क्या, बहुत देर होगी, एंड देन वील कंटिन्यू व्हाट यू सेइंग. इस तरह से पूछ भी सकते हो आप. इफ यू कैन बी डायरेक्ट, say it verbally. If you can't, these hints would work. If the other person is trying to, let's say, touch you, hug you from the side, so in that case you can you have to be direct. इस केस में अगर आप जैसे कह रहे हो, आई कांट बी डायरेक्ट, रुचिका आप कह रहे हो, तो इफ यू कांट बी डायरेक्ट, तो हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर से इन दैट रिलेशनशिप in future, right? So from day one, if you can set those things right, convey it, okay, let me sit here, I think I'll be better comfortable here. ऐसा कहकर अगर आप थोड़ा सा साइड हो सकते हो, that will work. ठीक है, sometimes I might not be comfortable, is it okay if I move a bit back? इस तरह से पूछ के भी काम चल सकता है, डायरेक्ट भी है, and that person also gets to know that they were being too fast with it.
तो इट्स ओके टू से थिंग्स। हमें लड़कियों को क्या लगता है कि अरे अगर मैं कुछ बोलूँगी ना इस तरह का तो वो नेगेटिव होगा और मेरा पूरा डेट खराब हो जाएगा, वो ऑफेंड हो जाएगा, हमारा रिलेशनशिप जो शायद आगे जाके होना था वो नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू हैव योर से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डेट, सो हाउ आर यू गोइंग टू हैव इट लेटर? ट्रू। तो पहले अपने माइंड में ठान लो कि इट्स ओके, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू फील आई एम गोइंग टू से इट सॉफ्टली। लड़ना नहीं है, प्यार से बोल दो। अगर मुझे सामने वाले इंसान पसंद नहीं आया है, मुझे नहीं लगता है कि मैं उसका सेकंड डेट पे जाना चाहूंगी, तो बिना उसको हर्ट किए हाउ डू आई कन्वे कि भैया हो गया, दिस इज द लास्ट टाइम वी आर मीटिंग, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। एंड फ्रॉम द मेन साइड वो कैसे कन्वे करे, क्योंकि वो गोस्टिंग शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई मना भी कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है लड़कियां ऐसे दिल पे ले लेती, ईगो पे ले लेती कि तूने मुझे मना कैसे कर लिया, या वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि अरे यार मेरे को मना कर दिया फिर से किसी ने। एग्जैक्टली। या तो मुझे भी ये लगता है कि कॉन्फिडेंस का ना बहुत इशू हो जाता है यहाँ पे। अगर विमेन इज वेरी सिक्योर अबाउट कि वो कैसी है, क्या उन्हें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो अगर वो पॉजिटिवली कन्वे करेगी इट्स ऑल गुड। बट सामने वाला कभी कभी ले नहीं पाता क्योंकि वो उस माइंडसेट से नहीं है। तो वो दोनों केस में हाउ टू मेक श्योर कि हम डेट भी अच्छे एंड पे खत्म करें और साथ में आगे जाके कोई ड्रामा भी ना हो और गोस्टिंग भी ना रहे। राइट। सो आपको इस चीज़ के लिए क्लियर होना चाहिए आपको चाहिए क्या, आप किस तरह का रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो, वेदर यू वांट इट फॉर लॉन्ग टर्म और यू आर जस्ट ट्राइंग टू नो पीपल एंड आई एम नॉट गोइंग टू लुक फॉर एनीथिंग लॉन्ग टर्म। आपको क्लियर होना चाहिए आप क्या चाह रहे हो, वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल। ठीक है, आपको क्लियर है। देन व्हेन यू स्टार्ट हैविंग दैट फर्स्ट कॉन्वर्जेशन इन योर फर्स्ट फ्यू डेट्स, बात करो इस बारे में। बात नहीं करता है कोई मुझे क्या चाहिए रिलेशनशिप में, एंड लेटर दे कम टू नो कि अरे मुझे पता ही नहीं था यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन, आई एम नॉट दैट पर्सन फॉर यू। फिर वो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं, राइट? सो बी वेरी क्लियर दैट, बिकॉज जब आप बात करते हो पीपल tend to talk about their past relationships as well, which is fine later, right? Not in the first conversation, first date, but later जब आप बात कर रहे हो mention that this is what I don't want, this is what I want. And जब आप clear होते हो शुरू से, it works the best. And this is something I learned from my husband, honestly. He was very clear. I want this kind of relationship and this is what has not worked for me in the past, and I wasn't honestly very communicative about it. So this is what I learned from him, and I also expressed that yeah, this is what I would want to have in a relationship, this is what I would want to see in my partner. And this worked for us. Now had we not talked about that, this would not have worked for us. So बात करो, mention करो, और अगर आपको लग रहा है this person is not that person that I want, वाइब मैच नहीं हो रही है, अरे उनको लाइफ से कुछ और चाहिए, मुझे लाइफ से कुछ और चाहिए, मेंशन इट एट दैट पॉइंट। वेट मत करो कि बाद में मैं एज एन अनाउंसमेंट आगे रखूंगा एट द एंड ऑफ द डेट। आप मुझे बता रहे हो कि अरे यार मुझे ना रिलेशनशिप में ये चाहिए, अब मन में सोचते रहोगे कि आपकी नहीं यार मुझे तो ये नहीं चाहिए, ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहा है। फिर आप डेट के एंड में आपका आप कहोगे ठीक है ओके विल मीट, यू विल नॉट मीट, आपका वो घोस्टिंग होगा और आप जाओगे। उसी टाइम बोलो कि अच्छा यू लाइक दिस, आई डोंट वांट दैट इन माय रिलेशनशिप, जस्ट टू लेट यू नो। उसी टाइम बोल दो ना, तो चीजें वहीं पे क्लियर होने लग जाएंगी। उसी टाइम बोलो, उस टाइम नहीं भी बोल पाए हो, डेट के एंड पे बोल दो that I really appreciate that you took out this time for me and I really enjoy talking to you. However, what I feel कि probably we are two different people. आपको अपनी लाइफ से ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, let's see, let's meet for अगर आपको meet if you want to meet for another time you can, otherwise mention it. So we'll see how it goes. I'm not so sure. बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में, a lot better than ghosting that person. True. ठीक है, तो ओपन कम्युनिकेशन आप जितना ज़्यादा सीख जाओगे आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाली हैं। तो कम्युनिकेट वर्बली, डोंट इग्नोर। एंड हाउ टू एक्सेप्ट कि भाई सामने वाले ने तेरे को मना किया, रिजेक्ट नहीं किया, जस्ट मना किया बिकॉज वो रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। राइट। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे किया जाए, अपने से कैसे वो चीज़ यू नो माइंड में रखी जाए कि ही इज नॉट रिजेक्टिंग यू, शी इज नॉट रिजेक्टिंग यू, शी इज जस्ट कन्वेइंग कि उससे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो लड़के तो बिल्कुल नहीं कर पाते एक्सेप्ट, अरे मुझे मना कर गई, मुझे कैसे मना कर गई, वो वाला सीन हो जाता। तो फिर ये लड़के जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये अलग ही हैं, ठीक है। not the right people, not the right people, not the right man that you would want to be in a relationship with, ठीक है। because and I think ये तब बहुत होता है कि अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी, कि अभी कॉलेज से निकले हैं, कॉलेज में हैं, ठीक है। वंस यू मूव टुवर्ड्स योर लेट 20s, वंस कॉलेज हो गया, जॉब हो रही है, अब ठीक है, नाउ यू आर ग्रोन अप, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, तब आई थिंक मेन टेंड टू सेटल डाउन कि चलो ठीक है, इट्स ओके।
अनदर थिंग इज जैसा आपने कहा कि कैसे अपने ऊपर ना लें, दैट हम्म। हाउ कुड दैट पर्सन रिजेक्ट मी। ये फीलिंग तब आती है जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है अपने आप को लेकर, और आपका पास्ट में एक पैटर्न रह चुका है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो कि अरे मेरे साथ तो हमेशा ही यही होता है। हम्म। अगर पास्ट में एक पैटर्न रह चुका है तो आप समझोगे कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या हुआ इसकी वजह से, जी। या आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए किसी के कहने से। ठीक है, अगर वो मेरे टाइप का, अगर मैं उसके टाइप की नहीं थी या उसके साथ मेरी वाइब मैच नहीं करी और उसने मुझे कहा कि यू वांट दिस एंड आई वांट दिस, हम्म। तो मेरे साथ वो भी तो मेरे लिए सही नहीं था। So had I gone ahead with that person, it would not have worked out. तो एक्सेप्ट करो, इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यू, आप में कुछ कमी नहीं है। दैट पर्सन वॉज नॉट द राइट मैच एंड यू वर नॉट द राइट मैच फॉर दैट पर्सन, एंड हम्म। इट्स ओके। लाइक इतने लोग हैं दुनिया में, Fact. तो आप सबके साथ वाइब मैच नहीं करने वाले हो, राइट। देयर इज गोइंग टू बी अ स्मॉल सेट ऑफ पीपल जिनके साथ आपकी वाइब मैच होगी, और उसमें से देयर इज गोइंग टू बी दैट वन पर्सन दैट यू आर गोइंग टू बी लाइक, अच्छा दिस इज माई पर्सन, हम्म। राइट, दिस इज माई होम। तो वो आई वुड से कि लेट इट बी। अगर आपसे नहीं हो रहा है, इवेल्युएट क्या क्या पॉइंट उसने बोले थे, क्या बोला होगा उसने कि हम्म। आई डोंट थिंक आवर वाइब इज मैचिंग, क्या लगता है आपको, तो आपकी वाइब भी मैच नहीं कर रही होगी ना। तो हम्म। उन चीज़ों को पॉइंट्स लेके बैठ जाओ, इवेल्युएट करो, आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, राइट। तो कॉन्फिडेंस इतना रखो कि कोई ना बोल दे तो इट्स फाइन, हम्म। चलना चाहिए वो। ट्रू। व्हाट अबाउट लव एंड अफेक्शन? वुमेन ने तो समहाउ सीख लिया है, या वो बनी ही ऐसे कि वो बोल देती हैं या कन्वे कर लेती हैं, बट देयर आर सम वुमेन जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है और उन्हें तो कहीं देखा भी नहीं अपनी लाइफ में, तो वो भी नहीं कन्वे कर पाती हैं। तो मेन और वुमेन वो लव और अफेक्शन कैसे शो करें और कम्युनिकेट करें? बिकॉज आप प्यार तो करते हो, पर आपको सामने वाले की लव लैंग्वेज भी नहीं पता है। सो हाउ टू मेक श्योर कि यू प्रोवाइड देम लव while speaking with them in a right and loving manner? राइट। तो जब एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, बहुत कॉमन वेज हैं इनिशियली तो अपना अफेक्शन शोकेस करने का। यू राइट अ लॉन्ग मैसेज, आपने फ्लावर्स दे दिए, वो बहुत कॉमन तरीके होते थे हाँ, एक टाइम पे, शुरू में ठीक है, जैसे ऐसे शुरू में बबल तो ऐसे फूट रहे ऐसे, होते तो हाँ यू वो जस्ट डू सब कर इट। दिया आपने। हाँ। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू आर प्रॉब्ली लिविंग टुगेदर और सब अब सॉर्टेड है, अब वो आप नए वाले फेज में नहीं हो। इन दैट केस उनकी छोटी छोटी बातें अप्रिशिएट करना जो आपको अच्छी लगती हैं, हम भूल जाते हैं। अगर आप किसी से पूछोगे आपको अपने पार्टनर की क्या बातें अच्छी लगती है, कोई 2-3 से ज़्यादा बता ही नहीं पाता है। ठीक है? तो वो 2-3 बातें जितनी भी आपको अच्छी लगती हैं उनको बोलो। राइट? आई लाइक हाउ यू डू दिस, आई लाइक हाउ हुँ। यू डिड दिस इन द मॉर्निंग। अरे उस दिन वहाँ गए थे, मुझे अच्छा लगा था आपने वो कैसे बोला था। राइट? अगर वो आप ऐसे अप्रिशिएट करोगे तो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू फील लव्ड, कि हुँ। अरे मुझे कोई इतने ध्यान से नोटिस कर रहा है, एंड हाँ। दैट्स माय पार्टनर। ठीक है? फिर धीरे-धीरे उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, उनको क्या पसंद आता है। दैट मीन्स क्या वर्ड्स उनकी लव लैंग्वेज है? क्या फिज़िकल टच, हग उनकी लव लैंग्वेज है? क्या कोई छोटे-छोटे जेस्चर्स कर देना, उनकी पसंद का फूड मँगा देना, या उनके पसंद की कोई चीज़ कर देना, वो उनका लव लैंग्वेज है? क्या है उनका लव लैंग्वेज? एंड उनको प्यार उन्हीं की लैंग्वेज में देना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड स्लाइटली डेविएट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप पार्ट, एंड मैं पेरेंट्स वाले रिलेशनशिप में लेकर जाऊँगी। क्या करते हैं हम लोग, हम अपने पेरेंट्स को वो देने की कोशिश करते हैं जो मेरे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मम्मी ने लेट्स से कभी मम्मी एक फैंसी कैफ़े में नहीं गई है, एक मॉल में नहीं गई, लेट्स टेक देम टू अ मॉल, हुँ। राइट? हमें अच्छा लगता है उनको अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस कराते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, बट इफ आई डू इट एवरी टाइम, बट उनकी लव लैंग्वेज तो ये है कि अरे यार मैं उनके साथ बैठ के उनके हाथ का खाना खा लूँ, हुँ। एंड आई एम नॉट डूइंग दैट व्हेन आई एम गोइंग टू माय होम ओवर द वीकेंड्स, या कभी भी मैं जा हाँ। रही हूँ, तो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग देम दैट अफेक्शन और लव इन देयर लव लैंग्वेज। तो अपनी मर्ज़ी का भी करो, उनकी लव लैंग्वेज सीख लो। सिमिलरली अपने पार्टनर के लिए भी जो आप करना चाह रहे हो, जो उनको पसंद है उस लैंग्वेज में करो, ना कि जो आपको पसंद है। अब मुझे लेट्स से मेरे बर्थडे पे बहुत पसंद होगा पार्टी करना, मेरे हुँ। हस्बैंड को नहीं पसंद, एंड व्हाट इफ आई ऑर्गेनाइज एन अमेजिंग सरप्राइज पार्टी फॉर हिम, तो आई एम डूइंग इट बिकॉज़ मुझे पसंद है एंड ही शुड बी हैप्पी। हुँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हुँ। डू इट व्हाट ही लाइक्स, प्रोबब्ली वांट्स टू ट्रैवल। हुँ। आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा उनको क्या करना अच्छा लगता है, उस तरीके से उनको कन्वे करो। इट कुड बी अ हग एज़ द फर्स्ट थिंग व्हेन यू एंटर योर होम, और व्हेन यू मीट देम इट कुड बी सम वर्ड्स व्हेन यू मीट देम। हुँ। वो हो सकता है। फिर छोटे-छोटे गिफ्ट्स आपने कभी दे दिए, एंड गिफ्ट्स डज़न्ट मीन एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। कुछ हाँ। भी हो सकता है वो, राइट? इट कुड बी अ फ्लावर, इट कुड बी अरे एक आपने चिट लगा दिया फ्रिज पे व्हाइल यू आर लीविंग, हाँ। राइट? तो वो कुछ भी हो सकता है। दैट द फर्स्ट थिंग दैट दे व्हेन दे विल वेक अप दे विल सी दैट एंड दे विल स्माइल। तो हम क्या करते हैं, शुरू के रिलेशनशिप में हम ये बहुत करते हैं, धीरे-धीरे हम करना छोड़ देते हैं। जो हम करना छोड़ देते हैं 10 इयर्स डाउन द लाइन और 20 इयर्स डाउन द लाइन वी हियर कि अरे अब तो कुछ करते ही नहीं है, एंड रोमांस देन बचा ही नहीं रिलेशनशिप में। बचा ही नहीं है, रोमांस नहीं बचा, वो पैशन नहीं है जो स्पार्क पहले था, नहीं आ रहा। स्पार्क नहीं है, एग्ज़ैक्टली दैट स्पार्क नहीं है। हाँ। वो इसलिए नहीं है बिकॉज़ आपने वो चीज़ें करनी छोड़ दी जो आपने पहले करते थे। हुँ।
स्टार्ट बीइंग द सेम पर्सन अगेन एंड वही चीज़ें करना शुरू करो, आपका रिलेशनशिप में वो स्पार्क मेंटेन होगा। तो क्या मैं उनसे पूछूँ कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है? क्या मैं नहीं, पूछ सकती हूँ? पूछ सकते हो बट प्रॉब्ली दैट पर्सन इज़ नॉट अवेयर। आप नोटिस करोगे खुद से लव लैंग्वेज क्या है? इंसान किस तरीके से अपना प्यार एक्सप्रेस करता है? वो आपके टुवर्ड्स कैसे प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं? व्हाट डू यू सी हैपनिंग ऑन रेगुलर बेसिस? हुँ, फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा है? डू दे लाइक टू हग यू अ लॉट? डू दे लाइक टू टॉक टू यू? डू दे लाइक हुँ, टू सिट विद यू एंड हैव लॉन्ग कन्वर्सेशंस? व्हाट डू दे लाइक टू डू विद यू? अगर आप ये नोटिस करोगे हुँ, विदिन 1 और 2 मंथ्स यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अरे इस बंदे को ये करना पसंद है मेरे साथ। एंड यू वुड वांट टू गिव देम दैट व्हेन यू हुँ, वांट टू शोकेस योर लव एंड अफेक्शन। हुँ, तो नोटिस करना है, अगेन अवेयरनेस प्लेज अ वेरी बिग रोल हियर। पहले हम हुँ, सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे थे, नाउ अवेयरनेस ऑफ व्हाट योर पार्टनर इज डूइंग विद हुँ, हुँ। यू। और पता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर ने कुछ अच्छा किया, उसको लगा दैट्स माय लव लैंग्वेज, बट आपको वो चीज़ नहीं पसंद आई हुँ, बिकॉज़ मे बी यू हैव ग्रोन अप, मे हुँ, बी अब नहीं समझ में आ रही है वो चीज़, नाउ यू वांट हुँ, डिफरेंट काइंड ऑफ हुँ, लव या हुँ, अलग जेस्चर्स। सो हाउ डू आई मेक श्योर कि मैं उनको वो चीज़ बताऊँ हुँ, व्हाइल आई रिस्पेक्ट देम और हुँ, बिना ऑफेंड किए, ताकि ये ना कहे, अरे मैं तेरे लिए कुछ भी करता हूँ, तू हमेशा क्वेश्चन हुँ, कर देती है। मैं ये करता हूँ तो भी तेरे क्वेश्चन, तू कभी हुँ, खुश नहीं हो सकती मेरे हुँ, से। हाउ टू मेक श्योर कि मैं उनको बताऊँ भी हुँ, और उनको बुरा भी ना लगे और वो डिफेंसिव भी ना हो, क्योंकि जब वो बताते हो तो वो गुस्सा करते हैं बिकॉज़ दे बिकम टू डिफेंसिव हाँ, और दे गेट हर्ट। हुँ। तो वो लाइन पे कैसे जाया जाए? अब जब उन्होंने आपके लिए कुछ किया और हाँ। आपको नहीं पसंद आया, इसके 2 तरीके हैं। पहले आपको समझना होगा आपका रिलेशनशिप किस टाइप का है और आपके सामने जो पर्सन है वो किस तरह से चीज़ें लेते हैं। लेट्स से आई हियर दिस फ्रॉम मेनी कपल्स कि हम पहले फ्रेंड्स हैं, बाद में हम पार्टनर्स हैं। हुँ। फ्रेंड्स हैं दैट मीन्स वो जो भी है मन में डायरेक्टली मुँह पे बोलते हैं, हाँ जी। बिंदास। तो उस केस में तो आप डायरेक्टली उस टाइम कन्वे कर सकते हो। बट इन केस जब आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है मेरा रिलेशनशिप, माय पार्टनर माइट फील हर्ट, उन्होंने इतने एफर्ट से किया है कुछ, तो आप पहले अप्रिशिएट करो एंड ग्रैटिट्यूड शो करो। लेटर प्रॉब्ली व्हेन देयर इज द टाइम टू टॉक अबाउट इट, तब आप कह सकते हो कि अरे यार इसमें ना मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगता, आप मुझसे हुँ। पूछ लेते। ठीक है? तो कन्वे करो बट नेवर फॉरगेट दैट पर्सन हैज़ मेड सर्टेन एफर्ट्स। कन्वे करने में प्रॉब्लम नहीं है, कन्वे करना है। देख कर कि सामने वाले पर्सन को बुरा लगता है, नहीं लगता है। इफ ही और शी इज़ वेरी ओपन टू फीडबैक, उसी टाइम बोल दो। नहीं लगता है कि नहीं बहुत एफर्ट से करता है, उसको नहीं अच्छा लगता व्हेन आई पॉइंट आउट, डू इट लेटर। And don't let it convert in a fight. Why? Because at the end that's an effort that person makes, and what is a gift? हुँ। गिफ्ट ऑफ कोर्स बंदा आपके अकॉर्डिंग देना चाहता है, बट वो गिफ्ट है। गिफ्ट मतलब आपको नहीं पता था आपको क्या मिलेगा, राइट? तो उसमें एफर्ट ज़्यादा दिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि अच्छा वो क्या प्रोडक्ट है या क्या चीज़ उन्होंने कौन से कलर की गिफ्ट करी आपको। तो हुँ। अगर अगेन ये कैसे सेट करोगे? बाय सेटिंग द राइट आइडिया ऑफ अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप वो नहीं है जहाँ पे कोई मुझे बहुत अच्छे मेरी मनपसंद के गिफ्ट दे रहा है। ये एक रिलेशनशिप वो है जहाँ पे कोई मुझे गिफ्ट दे रहा है और अपना एफर्ट दिखा रहा है और अपना एफर्ट कर रहा है मेरे लिए और अपना प्यार दिखा रहा है। एफर्ट्स मैटर। एफर्ट्स मैटर इंस्टेड ऑफ दीज़ प्रोडक्ट्स। हुँ। प्रोडक्ट्स वुड मैटर नो डाउट, बट एफर्ट ज़्यादा मैटर करेगा, हुँ। राइट? टू हैव दैट राइट आइडिया ऑफ अ रिलेशनशिप। हुँ, हुँ, हुँ। वो फिक्स है तो फिर ये फिक्स हो जाएगा। पर स्टिल एफर्ट मैटर्स। हुँ, पर उस ऐसे कौन से शब्द मैं यूज़ करूँ कि मैं अपनी बात भी रख दूँ? हुँ, और मुझे पता है वो गुस्सा हो जाता है बिकॉज़ हुँ, उसने इतने एफर्ट्स डाले हुँ, हैं और लेट्स से इयररिंग्स हैं। हुँ, मुझे पता है मैं मेरे पे गोल्ड वाले अच्छे नहीं लगते लेट्स से। उसको मेबी पता हो हुँ, बट उसको वो चीज़ पसंद आ गई, हुँ, वो ले आया, मुझे नहीं समझ में आ हुँ, रही है। तो मैं कौन से वर्ड्स यूज़ करूँ, हुँ, टोन यूज़ करूँ कि मैं कन्वे कर दूँ आराम से, बिना उसको ऑफेंड किए। और नॉर्मल इन केसेस में नहीं, बहुत सारे केसेस में होता है। हुँ, जैसे अभी हमने बाहर की बात की कि बाहर हम कैसे बात कर सकते या हैं उनसे। तो इन सब चीज़ों के लिए कि लव भी बना रहे हुँ, और रिस्पेक्ट भी बनी रहे, ठीक है। अब ऑफेंड भी ना आपने हो। एग्ज़ाम्पल लिया गोल्ड इयररिंग्स का, हुँ, राइट? एंड आपको लगता है आप पे सिल्वर इयररिंग सूट करते हैं, मुझे तो सिल्वर ही पसंद है। हुँ, अगर आपको पता है, प्रॉब्ली आपके पार्टनर को पता था या याद नहीं था, वो गोल्ड इयररिंग्स क्यों लाए आपके लिए? हुँ, ऐसे ही थोड़ी चलते-फिरते कहीं दिख गए तो उठा लिए। प्रॉब्ली उन्होंने सर्च किया कि ये इयररिंग्स अच्छे लगे होंगे आउट ऑफ 10 एंड ये मेरे पार्टनर पे अच्छे लगेंगे। सो आस्क ये गोल्ड इयररिंग्स मेरी किस ड्रेस के साथ चलेंगे? कैन यू हेल्प मी इन फिगरिंग दैट आउट? हुँ, सो इससे आपको पता चलेगा दैट पर्सन प्रॉब्ली माइट हेल्प। एंड कई बार आप चीज़ें करते हो बिकॉज़ सामने वाले पर्सन को पसंद है, प्रॉब्ली दैट इज़ नॉट योर टाइप। हुँ, एक आध बार आप कर लेते हो वो चीज़ें, राइट? इफ दैट बिकम्स अ पैटर्न तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि अरे मेरे पास गोल्ड बहुत सारे हो गए, आपने बहुत सारे दे दिए, नेक्स्ट टाइम डोंट ब्रिंग द गोल्ड वन। हुँ, ठीक है? बट अगर एक बारी वो ले आए हैं, टेक देयर ओपिनियन ऑन दैट। क्यों ले किसके साथ पेयर अप होगा? ठीक है? अब अनदर वे सेकंड वे वुड बी कि अच्छे लग रहे हैं बट ये थोड़े बड़े नहीं हैं, लाइक
आस्क देयर ओपिनियन ना कि थोड़े बड़े नहीं या मुझ पे अच्छे लगेंगे, लेट मी शोकेस इट टू यू, लेट मी वियर एंड शो इट टू यू, हुँ, राइट? आई थिंक इट्स नॉट गोइंग विद माय फेस, व्हाट डू यू थिंक? उससे वो कुछ बोलेंगे, हुँ, नहीं जा रहा है बट इस ड्रेस के साथ नहीं जा रहा ना, कुछ तो हाँ, बोलेंगे। एंड देन क्या इसमें रिटर्न पॉलिसी है क्या? एक्सचेंज पॉलिसी है क्या? हम कुछ और ले लें क्या? मैं अपनी पसंद का ले लूँ क्या? हुँ, आस्क इंस्टेड ऑफ टेलिंग। हाँ, Asking instead of telling, you solve most of your problems. Most of the times हम बता रहे होते हैं, ये हाँ, गलत है, हाँ, ये सही है, आप ऐसे कर दो, वैसे कर दो। क्या आप ऐसे कर दोगे? हाँ, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? Out of love, that person might say yes many of the times. हुँ, हुँ, So हुँ। that can also work. कभी ऐसे आपने वर्स्ट एडवाइस दी है किसी को और बाद में आपको इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि भाई मैंने क्या बोला ही? Okay. Worst advice, I think ये सब देते भी हैं और मुझे भी मिली है और मैंने भी दिया, that just be yourself. ये मैं क्यों बोल रही हूँ वर्स्ट एडवाइस? व्हाई? हम कहते हैं दैट जस्ट बी योरसेल्फ, दिस वर्क्स फॉर यू, क्योंकि व्हाई वुड यू वांट टू फेक, राइट? यप, बट इन मेनी सिनेरियोज इनिशियली इफ यू बी योरसेल्फ, तो वो एक सेटिंग मैटर करती है मेरे अकॉर्डिंग। अब आप हर सेटिंग में यू कांट बी योरसेल्फ, यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू तो अब यू कांट बी योरसेल्फ, यू हैव हुँ, टू स्टिक टू वन पर्टिकुलर वे दैट यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। यू आर गोइंग टू ऑन योर फर्स्ट डेट, यू कांट जस्ट बी योरसेल्फ कि अरे मुझे तो ऐसे ही रहना पसंद है, आई लाइक टू, क्या हो गया, क्या ज़रूरत है इतना, लाइक व्हाई डू आई नीड टू ग्रूम माई सेल्फ वेल, व्हाई डू आई नीड टू वियर सच काइंड ऑफ क्लोथ्स, क्या हो गया, कैजुअली कॉफी डेट ही तो थी, मैं पहन गया। एंड हुँ, देन यू, एंड सामने वाला पर्सन बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आया है, हुँ, राइट? तो बी योरसेल्फ बट बी माइंडफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड बी माइंडफुल ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दैट सेटअप, हुँ, हुँ, देन हुँ, बी हुँ, योरसेल्फ। हुँ, तो ये हम बहुत कैजुअली बोल देते हैं बी योरसेल्फ, बट आई थिंक इसमें भी थोड़ा सा बाउंड्री हमें ड्रॉ करना ही पड़ता है, इफ बिकॉज या तो फिर आप फिक्र मत करो आपके फर्स्ट इंप्रेशन की, अगर हुँ। आप फिक्र भी कर रहे हो अपने फर्स्ट हाँ, ये इंप्रेशन की मैटर करता है। और फिर आप बोल रहे हो आई वांट टू बी माई सेल्फ, तो वो थोड़ा आपको बैलेंस हुँ, करना पड़ेगा या फिर। गोल मैटर्स ये कि गोल आप किस मैटर्स, गोल से वो चीज़ किस कर गोल, रहे हो एंड बी देन बी योरसेल्फ विद यू। योर फैमिली, बी योरसेल्फ विद योर पार्टनर, बट वो कुछ सेटिंग देखकर। हाँ, या एंड बेस्ट एडवाइस यू हैव गिवन जो आपके क्लाइंट को ऐसा है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचाती हो इन द रिलेशनशिप और डेटिंग फेज़ ऐसा कोई? अगेन बिकॉज हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इन कम्युनिकेशन इटसेल्फ आई हैव सीन मेजर चेंजेस। टॉक टॉक मुझे ऐसा लगता था कि बातें इतनी लोग बातें कैसे कर लेते हैं, ठीक है? हुँ, लोग इतनी बातें कैसे कर लेते हैं, बट बातें करने से ही चीज़ें सही होती हैं, बातें करने से ही आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड होती हैं, बातें करने से यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एवरीवेयर। चाहे आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, विद योर किड्स, चाहे आप अपने काम की बात कर रहे हो, वहाँ पर भी व्हेन यू डिस्कस थिंग्स देयर इज़ नो रूम फॉर असम्पशन्स। सो टॉक, हैव अ डेडिकेटेड टाइम ऑफ योर ओन, इफ यू डू दैट, तो आई थिंक देयर इज़ नो रूम फॉर असम्पशन्स एंड वो आपका जो बॉन्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें आएँगी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप, आपका लाइफ हमेशा परफेक्ट होने वाला है। देयर आर गोइंग टू बी थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू ब्रेक समटाइम्स ऑन यू। बट अगर वो आपने फाउंडेशन शुरू से ही स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया है तो आप उससे निकल जाओ, मुझे ऐसा लगता है। सो हुँ, टॉक एंड एक्सप्रेस, बिकॉज़ इट्स बेटर टू एक्सप्रेस राइट नाउ देन टू रिग्रेट लेटर। हम बाद में बहुत रिग्रेट करते हैं कि अरे यार मुझे उसको बोलना चाहिए था, हाँ, एक्सप्रेस कर लेती। तो मैं हुँ, भी ट्राई करती हूँ कि अरे छोटी-छोटी चीज़ें कम्युनिकेट कर दूँ मैं। डिस्पाइट हुँ, मी बीइंग अ कम्युनिकेशन कोच, आई एम हेल्पिंग अदर्स कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन से यूजुअली सबको याद है ना इंग्लिश अच्छी एंड वो सब। हाँ, नहीं, वो सब नहीं है। कम्युनिकेशन इन योर पर्सनल रिलेशनशिप इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट। तो उसमें अगर आप छोटी-छोटी चीज़ें कम्युनिकेट करते हो इन योर ओन लैंग्वेज, हुँ, तो इट्स अ गुड थिंग, इट हेल्प्स यू। हुँ, तो वो कम्युनिकेट करके ही करना है वर्बली, हुँ, कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है। है ना? इवन हमें ना पता है, हम लड़कियों का ऐसा हो जाता है, कई बार लड़के होते हैं ना हुँ, ऐसे, हुँ। बात हो रही है, बहस हो रही है, दे जस्ट कीप सीइंग यू विदाउट सेइंग एनी वर्ड हुँ, ऐसे। अरे भाई बोल, कुछ बोल, बिकॉज़ अगर वो नहीं बोल रहे हैं, हुँ, मुझे नहीं पता कि मेरा है या हुँ, क्या सबका है, हम लोगों की ओवरथिंकिंग शुरू हुँ, हो जाती है। समटाइम इट्स नॉट इवन ओवरथिंकिंग, हुँ, इट्स जस्ट थिंकिंग कि भाई ये बात क्यों नहीं कर रहा? अरे बात कर, बोल कि तुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, हुँ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? बिकॉज़ वी आई थिंक हुँ, वुमेन हुँ, आर हुँ, हुँ, मेड लाइक दिस कि हमारा ब्रेन फटाफट से काम करने लगता है, इमोशंस जैसे अंदर आने हुँ, लगते हैं एंड वंस दे से समथिंग जो कि हमको या तो सूदिंग फील करवा रहा है या फिर एटलीस्ट ये समझा रहा है कि वो कहाँ पे क्या सही नहीं है, हुँ, क्लैरिटी मिल रही है, तो हम काम हो जाते हैं। हुँ, लड़कों को लगता है अरे क्या ज़रूरत है? हुँ, क्या ही ज़रूरत है? उनको लगता है ज़रूरत नहीं है। हुँ, बट द पॉइंट इज़ अगर ज़रूरत ही नहीं है तो वो पूरी चीज़ें खराब ही होती जा रही है ना? करेक्ट, करेक्ट। एंड व्हेन यू वर सेइंग अबाउट द पेरेंट्स तो आप कह रहे थे हुँ, कि उनसे बात करो, कन्वे करो। यू नो बिलॉन्गिंग टू अ ऑर्थोडॉक्स और कंज़र्वेटिव फैमिली वो बात नहीं होती है। हुँ, वो बात करने बैठो, वो बात बहस में हुँ, कन्वर्ट हुँ, होती है
आप चिल्ला के उठोगे या लड़के उठोगे, हुँ। या फिर मैं तो मेरा गुस्सा आँसू में कन्वर्ट हो जाता है। मैं चिल्ला के, गुस्सा करके, आँसू होके, और फिर हुँ, वहाँ पे वो कन्वर्सेशन कहीं नहीं जाते, वो फिर एक और फाइट में हुँ, कन्वर्ट हो जाता हुँ, है। तो आई हैव सीन पर्सनली कि अगर पेरेंट्स कंज़र्वेटिव हैं एंड इफ दे आर नॉट रेडी, हुँ, एक होता है इफ दे आर रेडी हुँ, कि टॉक, इफ दे आर नॉट रेडी और वो अपने ही थिंकिंग में रहना चाहते हैं, आई डोंट बिलीव कि हुँ, 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 वो हुँ, ज़रा भी ओपन होंगे हमारे थॉट्स को लेके। दे अ पॉइंट कम्स इन लाइफ कि वहाँ उन्हें लगता है कि हाँ, ठीक है, सुन लेता हूँ बिकॉज़ मेरे बच्चे ने अचीव कर लिया है कुछ-कुछ हुँ, तो। अदरवाइज़ उससे पहले सुननी तुम्हारी, हुँ, हुँ, तुम हो कौन? तुम अभी हुँ, पैदा हुँ, हुए हो। ऑल्दो यू आर लाइक हुँ, एडल्ट। आई फ़ील कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली के साथ थोड़ा-सा अलग हो जाता है। बड़े शहरों में, दूसरे शहरों में आई बिलीव ये थोड़ा-सा हुँ, आसान है क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे हैं बाकी बच्चे। हमारे यहाँ वो जो 4 बच्चे देख रहे हैं वो घर में बैठे हुए हुँ, हैं। हुँ, हुँ, इवन पर्सनली मैं मेरी मम्मा से शायद अभी थोड़ा-सा बेटर कम्युनिकेशन हो गया है। बाकी किसी घरवाले से अगर मैंने बोल दिया कि दोस्त, दोस्त नहीं होता है, सहेलियाँ होती हैं। इतना लेवल का हुँ, हुँ, वो है। हुँ, ठीक है, अभी तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट पहले जब छोटी थी तो बहुत था। अब शायद आप कमाने लगते हो, उनको लगता है कि हाँ, बड़े हो रहे हो, तो शायद चीज़ें राइट। चेंज होती हैं। इट्स हार्ड। हुँ, हुँ, पेरेंट्स के हुँ। साथ आई बिलीव ज़्यादा बिकॉज़ हार्ड है। हमें ये भी जो आप बात कर रहे हो कंज़र्वेटिव माइंडसेट और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की, अब हमें ये भी देखना है कि उनको भी कहाँ से आया है ये थॉट हाँ, उनका, राइट? अब हम एग्ज़ैक्टली। हमारी बात कर रहे हैं कि इफ माय हुँ, फादर गेट्स साइलेंट विद मी, सो आई माइट पास इट ऑन टू माय नेक्स्ट जनरेशन, माय हुँ, फैमिली दैट आई एम बिल्डिंग, माय पार्टनर, माय रिलेशनशिप विद देम, हुँ, राइट? तो उनको भी तो कहीं से आया है एंड विद देम इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर थॉट, देयर impossible, you would हुँ, say that. I have seen those people as well and I completely understand it's next to impossible. Then you somewhat in that case uh, draw boundaries in terms of मुझे क्या चीज़ें इनकी इम्पैक्ट करेंगी, क्या चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेंगी। हुँ, दैट पर्सन मैटर्स टू मी, दैट्स माय फादर, दैट्स माय पार्टनर, वो कोई भी हो सकता है, माय ग्रैंडफादर, माय मदर, हुँ, वो अलग ही माइंडसेट के, मैं नहीं चेंज कर सकता रुचिका। हाँ, आपको नहीं पता वो कहाँ से आए हैं, आप यहाँ रह रहे हो, आपको यहाँ का पता है, ठीक है? तो इन दैट केस यू नीड टू सेट बाउंड्रीज़ कि उनकी क्या-क्या चीज़ें आप अपने आप को अफ़ेक्ट होने दोगे, हुँ, ठीक है? क्या हुँ, चीज़ें नहीं अफ़ेक्ट होने दोगे बिकॉज़ दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट यू आर गोइंग ऑन, हुँ, एंड जो आप बिकॉज़ वो जनरेशन गैप कहते हैं ना, वो हर बार एग्ज़िस्ट करता है। कई हमेशा। बार दोनों साइड लाइक पेरेंट्स एंड किड्स दोनों साइड वो पॉज़िटिवली ले लेते हैं, कई बार वो पॉसिबली नहीं ले पाते हैं जनरेशन गैप। ठीक है? तो जब वो पॉसिबली नहीं ले पाते हैं जनरेशन गैप, तब आपको बाउंड्रीज़ इन टर्म्स ऑफ कि इनकी क्या चीज़ें मैं इम्पैक्ट नहीं करने दूँगा, वो डिसाइड करना होगा एंड हाउ हुँ, नॉट टू पास इट टू अनदर जनरेशन कि चलो मेरा तो ये था, हुँ, हाउ डू आई नॉट लेट दिस हैपन इन फ्यूचर विद मायसेल्फ और माय फैमिली दैट आई बिल्ड, हुँ, हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एज़ अ फैमिली, वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एज़ अ फैमिली। दैट मीन्स मी एंड माय पार्टनर, दिस इज़ आवर कोर टीम, हुँ, दिस मैटर्स फर्स्ट। हुँ, अब you have kids, you don't have kids with your parents, और को जिसको भी आप फैमिली बोल रहे हो, विद योर हुँ, पार्टनर और विद योर किड्स, जिनको भी आप फैमिली बोल रहे हो, उनके साथ हैव दैट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कि दिस इज इट, दीज आर माई पीपल, दिस इज माई होम। यहाँ पर फर्स्ट चीज़ें कम्युनिकेट होंगी, यहाँ पर चीज़ें ठीक रखनी है, रेस्ट एवरीथिंग कम्स लेटर। हुँ, ये माइंडसेट काफ़ी लोगों का नहीं होता है, अभी भी हाँ, नहीं होता है, राइट? हुँ, बिकॉज आई सी मैनी पीपल पोस्ट मैरिज एज वेल, शादी के बाद भी दे आर लाइक ठीक है ना, क्या हो गया, इट्स ओके इफ ही डजंट लाइक इट, आई हैव माई ओन लाइफ। हुँ, इफ दैट्स जस्ट द स्टार्ट, यू नेवर नो 10 इयर्स डाउन द लाइन वो आपकी मैरिज मैरिज दिखेगी ही नहीं फिर, ठीक है? वो फैक्ट है। फैमिली फैमिली दिखेगी ही नहीं। इफ यू आर गोइंग टू डू दिस, प्रॉब्ली द नेक्स्ट जनरेशन आल्सो वुड डू दिस कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, माय फादर इज नॉट टॉकिंग टू मी, क्या हो गया, ठीक है? इफ आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, हुँ, तो स्टार्टिंग से ही अगर आपको चीज़ें फिक्स करनी है क्योंकि आप पास्ट की नहीं कर पा रहे हो, फ्यूचर हुँ, की करनी है, तो स्टार्टिंग से हैव अ वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन इन योर वही, रिलेशनशिप, और वो कम्युनिकेशन से आती है और किसी चीज़ से नहीं आती, इन स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। वेरी ट्रू। यू नो वंस आई लाइक बिकेम अ लाइफ कोच और मैंने रियलाइज़ किया कि कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं या और मैं कैसे सेल्फ अवेयर होने लगते हो आप जब आप खुद ही एक जर्नी पे होते हो। आई रियलाइज़ कि यार इन लोगों पे कितना ट्रॉमा आया है, मतलब इन हुँ, लोगों ने ये सब देखा है, इनका बिहेवियर हो गया है, अब इन्होंने मेरे पे डाला है। आई वाज़ सफरिंग सो आई डिसाइडेड कि मैं सफ़र नहीं होंगी और मैं सॉल्यूशन ढूँढूँगी। बट दीज़ पीपल आर सफरिंग, दे डोंट नो कि कैसे करना हुँ, है। उनको लगता भी नहीं कि सॉल्यूशन होना भी चाहिए, हुँ, उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। बट हमें इम्पैक्ट हो रहा है। अ, बात नहीं कर रहे, जैसे आपने हुँ, बोला कि बात नहीं कर रहे, यार फ़र्क तो पड़ता है देखो, हुँ। बहुत फ़र्क पड़ता है। बट जैसा आपने ये भी बोला कि यू डिसाइड कि किस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, किस चीज़ से नहीं पड़ेगा। यू डिसाइड कि क्या-क्या इम्पैक्ट करती एंड हैं दैट्स नॉट चीज़ें। ईज़ी ऑफ कोर्स, बहुत डेफ़िनिटली मुश्किल होने वाला है। बहुत मुश्किल, इमोशनली हुँ, बहुत मुश्किल है, लॉजिकली आप सोच सकते हैं, हुँ, इमोशनली नहीं कर सकते। मैंने ऑल्सो रियलाइज़ किया उनको फ़ॉरगिव करना भी बहुत ज़रूरी है।
तो जैसा ट्रीट किया उन्होंने, आपको बहुत बुरा लगा, आपके अंदर के बच्चे को बहुत बुरा लगा है। पर अब आपकी ज़िम्मेदारी एज़ एन एडल्ट कि आप उस बच्चे की केयर करो और अपने पेरेंट्स को फ़ॉरगिव कर दो, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने तो कभी ऑप्शंस भी नहीं देखे। हम पे तो राइट, फ़ोन आ गया, हमें लगा अरे करेक्ट। ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम पे, हुँ, इतना अपन ऐसे दब हुँ, के नहीं रह राइट। सकते। बट समहाउ वी आर ऑल्सो डिसाइडिंग कि हम एक राइट पार्टनर ढूँढें अपने लिए, हुँ, जो इस ट्रॉमा से अलग हो। लाइक यू हुँ, मेंशन्ड हुँ, बिफोर दिस वी स्टार्टेड कि आपकी जो फैमिली थी, वहाँ पे हुँ, आपके पेरेंट्स, आपके भाई, दे वर लाइक नॉट वेरी कम्युनिकेटिव। हुँ, बट व्हेन यू started your life with your partner, he was very communicative, he हुँ, is very communicative। तो आपके अंदर वो चेंजेस आए एंड आई बिलीव हुँ, समहाउ कि आप बहुत सेफ और सिक्योर फील हुँ, करते होगे और एक इवॉल्व भी फील या करते होगे अपने में। यार ये ना कुछ अच्छा हुँ, मिला है, यहाँ एक नई जर्नी, करेक्ट। एक नया हुँ, तरीका है जीने का जो सफोकेट नहीं करता हुँ, है। हुँ, क्योंकि ऑल्दो हमें पता है कि हम पहले बात नहीं कर सकते, वो नॉर्मली हुँ, बिलीव हुँ, फिट हो हुँ, गया, बट वो कहीं ना कहीं सफोकेट करता है बिकॉज समवेयर राइट, यू वांट टू टॉक वी वांट टू टॉक, एंड देन यू राइट, गेट अ राइट पार्टनर हुँ, हु इज़ वेरी कम्युनिकेटिव। हुँ, तो वो लाइफ आसान बना देते हैं, ऐसा, एज यू मेंशन कि करेक्ट। आपका कितनी बेटर चल रही हैं चीज़ें। तो अभी साइलेंस की भी साइलेंट, हाँ साइलेंस की भी हमने बात किया, यहाँ की भी बात किया। तो पीपल, ये तो एक और सिनेरियो जो मुझे ना इस हुँ, सब हुँ, में ध्यान आ रहा है, पेरेंट्स भी करते हैं, हुँ, पार्टनर्स हुँ, के साथ भी हो जाते हैं जो इतने ज़्यादा सेल्फ अवेयर नहीं है कि कोई बैठा है, कोई आया या किसी रेस्टोरेंट में वो लोग बैठे हैं और लेडी ने कुछ हरकत कर दी, मेन बी लाइक ये क्या कर रही है तू? तुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप दूसरी टेबल पे बैठे हो ना, देख रहे हो भाई ये कैसे बात कर रहा है अपनी मंदी से या अपनी वाइफ़ से। एंड वाइफ़ सबको देख के शर्मिंदा फ़ील कर रही है। हुँ, मेन को लग रहा है कि वो अपनी पावर शो कर रहे हैं। बट हुँ, द फैक्ट इज़ कि तुम अपनी वाइफ़ को, पार्टनर को शर्मिंदा कर रहे हो हुँ, इतने लोगों के बीच में बैठ या, के। सम पीपल नो कि भाई ये गलत कर रहे हैं, बट उन्होंने देखा ही वही है। हुँ, सम पीपल जस्ट डू इट बिकॉज़ यू नो हुँ, हुँ, ऑलरेडी उनके फ्लो में चल रहा है। या, तो फॉर दोज़ मेन हू वांट टू मेक श्योर कि उनकी वाइफ़ हर्ट ना हो हुँ, और क्या नाम है, वो राइट तरीके से बात भी करें और उनको शर्मिंदा भी ना होने दें पब्लिक प्लेस में। हुँ, पब्लिक प्लेस में लोग हरकत कर जाते हैं, उन्हें नहीं आइडिया। हुँ। हाउ टू मेक श्योर अपने पार्टनर को आप डिसरिस्पेक्ट ना करो। ऑल्सो यू कन्वे द मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे। Whenever your partner makes a mistake, हाँ, point it out, but never in front of others. Never do it in front of others unless it's required in that scenario. और अगर वो required है भी तो politely convey करोगे। पोलाइटली कैसे कैसे कन्वे कन्वे करते हैं? करेंगे? हाँ। हाँ, पहली बात तो आपको कन्वे क्यों नहीं करना है, बिकॉज़ लुक एट दैट पर्सन इज़ योर ओन पर्सन, वो आपका इंसान है, दैट्स योर होम, दैट्स योर पर्सन। तो आप उनको कहीं किसी भी टाइम पे उनकी लाइफ में किसी तरह का दुःख नहीं देना चाहते हो, शर्मिंदा फ़ील नहीं कराना चाहते हो। सो व्हाई वुड यू बी दैट पर्सन जो सबके सामने चिल्ला के उनको शर्मिंदा फ़ील कराएगा? कोई और कराएगा उनको तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। व्हाई वुड यू बी दैट पर्सन? हुँ, सो बी अवेयर दैट यू आर डूइंग दिस प्रॉब्ली बिकॉज़ ऑफ you trying to be in that mode or you trying to be in that power, otherwise आप नहीं करोगे, हुँ, राइट? तो सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस है हुँ, टुवर्ड्स योर पार्टनर, अनफेयर है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर आपको पॉइंट आउट करना भी है एंड यू नीड टू स्टॉप दैट राइट नाउ, यू नीड टू कन्वे इट सॉफ्टली। हे यू आर नॉट डूइंग इट राइट, कैन यू डू इट लाइक दिस? मैं हुँ, आपको बाद में बताता हूँ ये कैसे करते हैं, अभी रहने दो। हुँ, ठीक है, अरे इसको छोड़ दो मैं करता हूँ। ठीक है, अब दैट पर्सन माइट फील कि अरे मुझे छोड़ने को क्यों बोल रहा है, मैं कर तो रही थी, क्या मैं सही नहीं कर रही? दैट हुँ, पर्सन माइट हैव, बट हाँ। कन्वे इट थ्रू अ साइन और कन्वे इट कि मैं बाद में बताता हूँ इसको और अच्छे से कैसे करते हैं। हुँ, 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 इट्स लाइक यू आर टीचिंग दैट पर्सन ना, अगर उनको हुँ, नहीं पता कुछ, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? हुँ, इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट एट अ मिस्टेक कि अरे उसने इतनी भारी भरकम मिस्टेक कैसे कर दी पब्लिक प्लेस पे, मेरी बेइज्जती हो गई। लुक एट इट, दैट पर्सन वाज़न्ट अवेयर ऑफ दिस थिंग, लेट मी टीच देम, हुँ, राइट? तो बोलो उसी टाइम पे ताकि वो चीज़ आप हैंडल कर पाओ। अगर आप एज़ अ मैन इफ यू आर ट्राइंग टू बी इन पावर, हाँ द जी, ओनली वे यू कैन बी इन पावर इज़ बाय मेकिंग योर वुमन फील कंफर्टेबल इन दैट ट्रू, स्पॉट, फैक्ट, या, राइट? तो उस टाइम पे अगर आप वो हैंडल कर लोगे अच्छे से अपने हाथ हुँ, में चीज़ें लेके, दैट वुड बी ग्रेट। एंड लेटर व्हेन देयर इज़ नोबडी अराउंड, कन्वे इट कि अच्छा ये ऐसे होता है, इट्स ओके आपने कर दिया, नेक्स्ट हुँ, टाइम ऐसे मत करना। हुँ, नाउ दैट पर्सन माइट से कि अरे ये बार-बार होता है। अरे ये तो हमेशा ही ऐसे करती है, हमेशा ही ऐसे करता है। हुँ, तो मेरे को बोलना पड़ता है, मेरे को गुस्सा आता है, मैं बोल ही नहीं, मैं रोक ही नहीं पाता हूँ पब्लिक प्लेस पे, जी, राइट? सो इन दैट केस अगेन वो एक पैटर्न बन चुका है, कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा अपने को वो पैटर्न, राइट? हुँ, तो पैटर्न आप तभी ब्रेक करोगे जब आप एक थोड़ा-सा इनिशिएटिव लोगे, वो इरिटेट ना होके उन पे, उनको by looking at them as your partner and just by correcting them हुँ, in a I would say in a soft manner. हुँ, हुँ। Why you became coach, like Okay. communication? Why I became a communication coach is because I myself faced a lot of challenges communicating.
मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट रही हूँ. हुँ. इनफैक्ट नाउ आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स और अ ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट विद. बट मुझे हमेशा से बहुत प्रॉब्लम होती थी बात करने के लिए. मतलब मुझे इतना डर लगता था लोगों से बात करने में. अब मैं पब्लिक स्पीकिंग में नहीं जाऊँगी. इनफैक्ट इन जनरल ऑल्सो आई वुड बी दैट किड जो एक क्लासरूम के कॉर्नर में बैठेगा ना और वहाँ से आके बस पढ़ेगा और पढ़ के घर जाएगा. आई वुड बी दैट पर्सन. सो व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग अहेड इन माय करियर आई रियलाइज्ड दिस वाज अ ब्लॉक. If I can't communicate, how am I going हुँ. to face people? How am I going to express my requirements, share my strengths, my weakness? How am I going to do everything? So मुझे लगा कि अरे यार मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है. तो धीरे धीरे आई फिगर्ड माई वे आउट ऑफ दिस एंड इट यूज टू बी रियली चैलेंजिंग फॉर मी. अगर मुझे इंटरव्यू के लिए कल उठ के जाना है ना कहीं पे, तो मेरे को 2 दिन प्रिपेयर करना पड़ता था मेरा इंटरव्यू. मुझे इतना डर लगता था लोगों से बात करने में. हुँ. So that's when I solved this problem for me. I thought, why can't I do it for other people? And initially I started as helping them with their English. कि हुँ. इंग्लिश में बात करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो अंडर कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट. एंड लेटर वी कम टू नो कि अच्छा ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ लॉट, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द पर्सन कि वो इंट्रोवर्ट है, उनको एक ब्लॉक फील होता है दैट दे कांट talk to other person. And that's when I got into communication for their relationships as well, or communication for their personal life and not just their professional world. So this was my reason. Thank you so much for sharing. Thank you so much for this lovely conversation. Thank you for having me Believe here. कुछ तो interesting लोगों को मिलेगा. But yeah, बिल्कुल. thank you so much for your time. I'm so happy to have you. Love the conversation. Thank you.